बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए जहां फिर से एक रिकॉर्ड बनने के बाद सीमित दायरे में निफ्टी में कारोबार और बैंक निफ्टी भी बड़ी हल्की सी छोटी सी रेंज में करता हुआ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा, एक्शन कहां होगी, क्लोजिंग और साथ ही क्या करे कल की तैयारी, रहेगा फोकस खास इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि इस बाजार में किस तरह से बनाएं आप रणनीति और ऑफ कोर्स जो ढेरों स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं वहां पर क्या करना है। सबसे पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। दीप, एक्शन भरपूर है बाजार में। अगर रिकॉर्ड के लिहाज से देखें तो डेफिनेटली इसमेमें कोई डाउट नहीं कि अगर जिस दिन बाजार आपको नया रिकॉर्ड बनाते दिखे उस दिन आप मानकर चलें कि एक्शन भरपूर है। उसके बाद भली दायरा सीमित हो। 17,438 पूरे 2 पॉइंट से बनाया है निफ्टी ने नया रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है अपने आप में, इतिहास में दर्ज हो चुका है ये आंकड़ा। सेंसेक्स करीब 75 अंक मजबूत है, निफ्टी करीब 20 पॉइंट आपको मजबूत नजर आएगा। इस वक्त 28 पॉइंट में मजबूत है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, 36,600 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। मिड कैप इंडेक्स में लगातार 10वें दिन तेजी होती हुई दिख रही है, तो ब्रॉडर मार्केट भरपूर तेजी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बना है, तो आप देख सकते हैं हाईज पर हाईज, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से बरकरार है और मिड कैप शेयरों की तेजी भी पूरी तरह से आगे परवान चढ़ती हुई। मेटल शेयरों को छोड़कर सभी सेक्टर आज मजबूत है, सिर्फ मेटल हल्के लाल निशान में। सरकारी कंपनियां, आईटी, ऑटो शेयर, ये हैं आज के शेयर जो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है रिकॉर्ड हाई बनने के बाद, उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, हम ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसफर करेंगे डाउ फ्यूचर्स पर, जो 60-70 पॉइंट ऊपर था सुबह, गिर कर फ्लैट हो चुका है और इसी वजह से हमारे बाजार भी थोड़े हल्के ऊपरी लेवल से होते हुए इस वक्त है। तो ये है अब तक का कारोबार आज का दीप आपके सामने। जी बिल्कुल, तो यह है आपके लिए आज का पूरा ट्रेड। और सर बहुत ही सीमित दायरे में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो 250 पॉइंट्स की कम रेंज में, करीब 225 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी रहा है, निफ्टी भी 60 पॉइंट्स की रेंज में रहा है। तो कैसे समझें इस एक्शन को? अगेन थोड़ा कन्विक्शन अभी भी मिसिंग है, हालांकि जैसा आपने कहा नया रिकॉर्ड तो नया रिकॉर्ड होता है, पर वहां से फिर ज्यादा कन्विक्शन नहीं आते हुए दिखा। ठीक है दीप, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा न तो मतलब निराशाजनक लगा, क्योंकि मैं सुबह एक्चुअली और ऑप्टिमिस्टिक था भी नहीं कि ऐसा, जैसा आप पूछ भी रहे थे 2-3 बार आपने कोशिश भी की, तो मेरा जवाब वही निकल कर आ रहा था कि भाई मुझे इतना कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं कि आज का आज ही हम बड़ा ब्रेकआउट दे देंगे। इतने ज़्यादा बेहतर संकेत नहीं कि हम रेंज को पार करके निकल जाएं और बड़ा क्लोजिंग दे दें और 17,435 के आसपास जो लाइफ टाइम आई उसी के ऊपर क्लोजिंग दे दें। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी 15 पॉइंट ही दूर है, 17,400 के ऊपर भी क्लोजिंग दे तो वो क्लोजिंग भी बुरी नहीं होगी, अच्छी ही होगी, और हरे निशान में कहीं भी बंद हो तब भी अच्छी ही होगी। तो मेरे ख्याल से 17,300 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। 17,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और बाकी रेंज में फंसे हुए हैं तो भी क्या दिक्कत है, आप रेंज में फंसे तो इंडेक्स छोड़ दो, मत देखो। किसने कहा है इंडेक्स देखना जरूरी है? इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है और ये एक्शन आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पूरा देख रहे हैं। तो 10 दिनों से मिड कैप इंडेक्स ऊपर, 3 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स हाईज पर हाईज, और लाइफ में क्या चाहिए? मतलब ऐसा, ये तो फिर ऐसा हो गया कि सारे स्टॉक एक ही साथ एक ही दिन 52 हफ्तों के या लाइफ टाइम हाई पर ऊपर पहुंच जाए, वो तो संभव है नहीं ना दीप। तो इसलिए जो कुछ है उसे एंजॉय करें, उससे खुश रहें। बढ़िया है मार्केट, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल बढ़िया है मार्केट, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेंगे। अनिल जी भी अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी देंगे, पर आइए उससे पहले एक बार आज के कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स पर नजर डाल लेते हैं और साथ ही कुछ आने वाले इवेंट्स पर भी डालते हैं नजर। देवांशी और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। देवांशी, गुड आफ्टरनून। कौन से इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड आफ्टरनून। आज सबसे पहले आज की ट्रिगर्स पर नज़र कर लेते हैं और आप देखिए एप्पल का जो इवेंट है उस पर बाजार की नज़र है। आईफोन 13 और साथ ही जो वॉच है सीरीज 7 उसका लॉन्च होता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते इस पर नजर रखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है 3:45 के आसपास, पौने 4 से 4 के बीच में, और वहां पे कोरोना वैक्सीनेशन ये मेन एजेंडा होंगे जिस पर बातचीत होती हुई दिखेगी। कल के इवेंट्स पर अगर आप नजर करें तो सबसे पहले इमामी रियल्टी है जहां पे डीमर्जर कमेटी की बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। एयर इंडिया
इसके निजीकरण के लिए फाइनेंशियल बोली की डेडलाइन है और साथ ही जो इन्फोसिस ये जो बात चल रही है कि ई फाइलिंग पोर्टल जो है इनकम टैक्स की वहां पे काफी दिक्कतें थी उसको दूर करने की फाइनल डेडलाइन है, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही 16 सितंबर इसमें सांसेरा इंजीनियरिंग का जो आईपीओ आज खुला है वो बंद होता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल इस पर खास फोकस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, ध्यान रखें 58 रुपीज का टोटल डिविडेंड है, ये एक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और साथ ही ब्राइटकॉन ग्रुप इस पर भी आपको नजर रखनी होगी जहां पे बोर्ड की बैठक होने वाली है। इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी करने पर बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर आने वाले दिनों के लिए। पर आइए कुछ आज के खबरों वाले शेयर्स और आज के स्टॉक्स के बारे में जाने। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी पीएनबी के लिए कि यहाँ पे कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है पीएनबी उसको बेचने के लिए यहाँ विचार कर रहा है। करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी है पीएनबी की जो ये बेचने वाले हैं। एचओसीएल और गुजरात एल्केलीज के लिए जो बड़ी खबर आई है कि इंपोर्टेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रह सकती है। बांग्लादेश, थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। इन कंपनियों ने इसकी अर्जी डाली थी। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, इंडसइंड बैंक के साथ इन्होंने फाइनेंसिंग के लिए एक करार किया है। बीएलएस इंटरनेशनल, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक करार किया है। आयुष्मान भारत कार्ड के लिए पूरे भारतवर्ष में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए एक करार इन्होंने किया है। गोदावरी पावर शेयर विभाजन पर बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। एक शेयर को 2 शेयर में विभाजित करेंगे ये, और 1:1 बोनस शेयर जारी करने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जगदम्बा पावर के साथ इन्होंने जो मर्जर का करार किया था वो इन्होंने फिलहाल रद्द कर दिया है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, यहाँ खबर आई है कि टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ एक पीपीए किया है। पुणे में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए पीपीए जो है वो इस कंपनी द्वारा किया गया है। लॉरस लैब, यहाँ कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है कि बच्चों के लिए जो HIV की जेनरिक दवा है उस पर काम जो है वो अभी जारी है, वो ये कंपनी कर रही है। जोमेटो के लिए अपडेट आया है कि इस कंपनी के जो को फाउंडर है गौरव गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे आखिरी में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक, इस कंपनी का आईपीओ जो है 21 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को बंद होगा, ये अपडेट आया है। ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर। आइए खबरों वाले शेयरों के बाद बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ, और तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट। पूरी तैयारी के बाद 11 से लेकर 2 के बीच में किया है भरपूर काम, और पहला बिगुल हमेशा की तरह वागले साहब के नाम, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी हैं तैयार। वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। इंडसइंड बैंक बाय करना है 1030, 1029 का करंट भाव है। मल्टीपल रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। यहाँ से लेकर 1027 तक बाय करें। 1021 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 9 से 10 रुपए की रिस्क होगी। और मुझे लगता है ये 1050, 1055 तक जाने के लिए तैयार है। 20 रुपए की मूव आज और कल में दे सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक। डेज हाई पर है, 3.5% की तेजी इस पर आती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं चार्ट कॉर्नर में क्या पसंद है राकेश जी और कुणाल जी को बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बंसल जी, कुणाल जी का ऑडियो नहीं आ रहा है सर, तो आप ही बताएं कौन सा स्टॉक चुना है आप दोनों ने। दीपांशु, पहले तो ये चार्ट कॉर्नर के बिगुल के अंदर एक स्पेशल पिक है। सुबह की स्पेशल पिक तो भाग गई थी। दूसरी वाली स्पेशल पिक है, स्टॉक है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप पर ओवरवेट खरीदारी की राय है, और कारण है 2019 का एक पिवट था, पिवट पॉइंट, जो कि नवंबर 2019 में बना था। उस कर्व को इस स्टॉक ने तोड़ा है। एक बड़े चार्ट पर एक बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो नीचे में 224 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जोन है 250, 250 से लेकर 259 के टारगेट जोन के लिए डेल्टा कॉप है हमारा स्पेशल पिक। ओके, तो डेल्टा कॉप पर करनी है खरीदारी, ये आ रही है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से राय, और ये स्पेशल पिक की तरह माना जाए
जिस तरह से इस काउंटर पर मोमेंटम आ रहा है। आशु जी भी लगातार बुलिश रहे हैं और राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी लगातार इस कॉल पर, इस स्टॉक पर आपने बढ़िया कॉल्स आती हुई देखी हैं। और अभी भी देखिए 5% की तेजी के साथ डेल्टा कॉर्प कर रहा है ट्रेड। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज ₹1.20 का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि स्टॉक बढ़िया मजबूती दिखा रहा है। 4% ऊपर इस समय BEL दिख रहा है। विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। बताएं BEL क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मेरा ऐसा एक मानना है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मतलब 3 से 4 दिन का व्यू ले तो लास्ट 5 दिन का जो पैटर्न है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन था, और जिस हिसाब से आज स्टॉक में ब्रेकआउट दिखा जा रहा है प्राइस वॉल्यूम के साथ, मेरा ये मानना है कि 210 और 215 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 198 के स्टॉप से मेरे हिसाब से फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा रडार पे था, पर तब तक आपने पूछ लिया, तो 198 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है फ्रेश ट्रेड करना चाहिए। 210 मुझे लगता है 2 से 3 दिन में आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए BEL 210 की तरफ नजर बनाते हुए स्टॉक। डिविडेंड एडजस्टमेंट भी हुआ है, उसके बावजूद स्टॉक बढ़िया मजबूती दिखा रहा है। और आइए विश्वेश जी एक कॉल भी देने के लिए तैयार हैं, तो बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं सर। दीपांशु, अगर आपने को याद हो तो हमने बजाज फिनसर्व काफी के नीचे के लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, और उस वक्त हमने ये स्टैंड लिया था कि बजाज फिनसर्व निफ्टी जैसा हो जाएगा, करीबन 14,000 का था। तो अनिल जी ने उस पर काफी अच्छा टांग भी खींचा था। मेरा ये मानना है कि बजाज फिनसर्व में सिमिलर अभी कुछ पैटर्न बना है। जो निफ्टी चल रहा है 17,400, तो मुझे लगता है बजाज फिनसर्व यहाँ से जाने के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट 17,400, 500। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व के फ्यूचर को ट्रेड करने की सलाह होगी। 16,930, 950 की रेंज में चल रहा है। मेरा ये मानना है कि छोटा सा स्टॉप लॉस है 16,750 का, जो स्विंग लो है, और यहाँ पे 17,300, 17,500 के टारगेट रहेंगे। समहाउ आई डोंट नो, दिस इज कैचिंग अप विद निफ्टी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्लैग पैटर्न बना है, उसका आज ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिन में 17,500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 17,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। बजाज फिनसर्व जस्ट 17,000 के पार ही जाते हुए दिख रहा है, और निफ्टी के साथ बढ़िया कंपटीशन में है जहां तक लेवल्स का सवाल है इस काउंटर पर। तो नजर रखेंगे, नजर रखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। हालांकि वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है, पर यहां पर मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है, और लगभग सभी फाइनेंशियल्स में एक्शन बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर, फेडरल बैंक आपको खरीदारी दिखा रहा है, RBL बैंक भी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन है इस समय। पर एक स्टॉक ऑटो स्पेस का जो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, एस्कॉर्ट्स। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। बताएं एस्कॉर्ट्स में क्या चल रहा है? 1450 के लेवल्स पर डेज हाई पर है काउंटर। दीपांशु, एस्कॉर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर दी है, जिसके इमीडिएट ऊपर में टारगेट्स बनते हैं 1480, 1480, हो सकता है 1500 रुपए तक के लेवल भी एस्कॉर्ट्स में देखने को मिले। तो पोजीशन होल्ड करें। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 10-15 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1410 के आसपास है, ऊपर में 1480 से 1500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एस्कॉर्ट्स में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। 1500 के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए इस काउंटर पर। इस बीच ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और आने वाले दिनों के लिए स्पेशली कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अपनी नजर पर रखना है, क्योंकि फुटसी की होने वाली है रीबैलेंसिंग, और इस रीबैलेंसिंग में कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, आइए इनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए। डेफिनेटली दीप, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसकी रीबैलेंसिंग के चलते यहाँ पे वेटेज इंक्रीज या फिर गिरेगा, या फिर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके एडिशन एंड डिलीशन भी होंगे, तो उसके चलते ये बदलाव होने वाले हैं। हालांकि ये जो बदलाव है वो 17 तारीख के क्लोज के बाद होने वाले हैं, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद से होने वाले हैं, यानी कि मंडे से लागू होंगे। और इसके चलते करीब 100 मिलियन से $150 मिलियन के आसपास के आउटफ्लोज जो है वो इंडियन मार्केट से हो सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इन्फ्लोज हो सकते हैं। उसमें सबसे आगे अडानी ट्रांसमिशन है, जहां पे करीब $121 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल में $44 मिलियन, लॉरस लैब में $43 मिलियन, इन्फोसिस, HDFC जैसे दिग्गज में करीब $32 से $35 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। इसके अलावा हैट्सन एग्रो, अल्कलाई अमाइंस, KPIT टेक, बालाजी अमाइंस, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्टर DM, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जिनमें 20 से $22 मिलियन के आसपास के इन्फ्लो आएंगे। लेकिन जिसमें से आउटफ्लो होने वाला है उसमें प्राइमरीली
टीसीएस जैसे काउंटर्स है जिसमें करीब 23 से 25 मिलियन डॉलर के आसपास के आउटफ्लो होंगे। जीआईसी में करीब 10 मिलियन डॉलर के आसपास के आउटफ्लो हो सकते हैं। तो ये जो बदलाव होने वाले FTSE में रीबैलेंसिंग जो होने वाली है 17 तारीख के क्लोजिंग से, उसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इनफ्लो काफ़ी सारे में आउटफ्लो होंगे। लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो करीब 100 से 150 मिलियन डॉलर के आसपास के आउटफ्लोज होने वाले हैं। लेकिन अडानी ट्रांसमिशन, इस पर आपको खास नज़र रखनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज अगर कहीं आने की गुंजाइश है तो वो इसी काउंटर में है, करीब 120 मिलियन डॉलर के आसपास के। ओके, तो ये है आपके लिए FTSE रीबैलेंसिंग का पूरा एक्शन जो आज होने की तैयारी में है। इसके चलते कुछ स्टॉक्स में आएगी खरीदारी तो कुछ में आएगी बिकवाली। लॉरस लैब उनमें से एक स्टॉक है जहां खरीदारी की संभावना। मैक्स भी इसी वजह से मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। लेकिन आज कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर तेजी भरपूर बनती हुई दिख रही है और गजब का एक्शन वहां पर होता हुआ दिख रहा है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो 10 से 20% की दमदार तेजी। अच्छा, 10 से 20% की तेजी से याद आया, दो स्टॉक जिन्होंने आज अपनी पारी की शुरुआत, एमी ऑर्गेनिक्स 52% ऊपर, अब 930 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। आज दमदार लिस्टिंग 966 तक ऊपर जाता हुआ दिखा और अब 930 पर है। और दूसरा स्टॉक भी सर्किट लगता हुआ और वो है विजया डायग्नोसिस जो 619 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है 648 का हाई बनाने के बाद। तो इस स्टॉक में भी भरपूर तेजी होती हुई दिखी है। गजब का एक्शन यहां पर भी होता दिख रहा है। जैन साहब के जेम्स में आज कमाल कर दिया है फिर से। कॉस्मोफिल्स 13-14% मजबूत है। गजब का एक्शन इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। तो यहां पर भी तेजी होती दिख रही है। और एक और है मन इंफ्रा जो 12% मजबूत है, जो आज का हमारा कुणाल जी और राकेश जी का स्पेशल पिक। बंसल जी, मन इंफ्रा आपकी स्पेशल पिक, एक बार जरा अपडेट दें सर इस पे। देखिए अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और ये जो स्टॉक है ये एकदम अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में आ चुका है। तो जिनके पास है होल्ड करे। अगर करेक्शन पर स्टॉक 81 के अराउंड मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं। 81 के अराउंड एंट्री होती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहेगी। तो उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर 77 के नीचे। ये है आपके लिए मन इंफ्रा में खरीदारी करने की राय आज आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा भी है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एफएनओ के स्टॉक्स भी आज कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है और तेजी, जैसे एस्कॉर्ट्स की अभी हमने बात की, जहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है आइडिया जो मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 9% टेलीकॉम सेक्टर को लेकर किसी न किसी तरह की पॉलिसी आ सकती है, इस उम्मीद में आइडिया में भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। 9% मजबूत आइडिया। जरा एक बार विश्वेश जी, आप कोई राय देना चाहेंगे आइडिया पर या फिर नोटा है आपका? जी, मेरा ये मानना है कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन किया 8 रुपए से 5 रुपए के रेंज में। अब ये बोलना पाप जैसा हो गया है कि आइडिया को आप खरीदने की रिकमेंडेशन दे, लेकिन अगर मुझे पूछे तो मुझे लगता है स्टॉक 15 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने बेसिंग बनाया है और जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ से निकल रहा है, अनिल जी मुझे लग रहा है कि इसका जो फैब में 14 रुपए का हाई बना था, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे वाइडर स्टॉक के साथ में ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड करना चाहिए। लॉट साइज काफी बड़ा होता है। आपको एटलीस्ट 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा, जो 1 रुपए 80 पैसे विच इज अ बिग, और बाय उतना ही कीजिए जितना आप अफोर्ड करते हो। मतलब अगर 2 रुपए का रिस्क है, 1000 क्वांटिटी ली तो 2000 रुपए का लॉस किया, अगर 20,000 ली तो 40,000 का लॉस किया। तो मनी विच यू आर अफोर्ड टू लूज, मतलब आप मेंटली उस लॉस हो जाए फिर भी आप कुछ ना हो, उतने पैसे का रिस्क लीजिए। मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है, डबल तो एटलीस्ट लगता है मुझे, बेस्ड ऑन द चार्ट। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय। 10% की मजबूती यहां पर दिख रही है। वागले साहब तैयार है, बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बाय करना है अमरा राजा बैटरीज। ये लगभग 6 महीने के कंसोलिडेशन से निकला है। फर्स्ट टाइम ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 738 739 का भाव है। मुझे लगता है ये 755 760 में भी इवन 765, मैं 762 का टारगेट देता हूँ पोजिशनली 2 से 3 दिन का। इसके पहला वाला छोटा वाला टारगेट आपका 752 53 का होना चाहिए। करंट लेवल पे बाय करें 739 पे, 733 का स्टॉप लॉस। और हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग 735 36 के भाव पे इसमें रिकमेंड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए
अमरा राजा बैटरीज में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त एक और स्टॉक है जो कमाल करने की तैयारी में। एक छोटा सा स्टॉप 733 का आपको लगाना है, 753 और 762 ये दो टारगेट लेकर चले आप अमरा राजा बैटरीज के लिए, ये आपके लिए ठीक होगा। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है वो है गेल, जिसके सुबह सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे। सुबह आईजीएल, आज कुणाल जी नहीं माफ कीजिएगा किरण जी और वागले साहब की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, तब मैंने बोला भी था क्या गेल भी कमाल करने की तैयारी में। एक बार वागले साहब जरा गेल पर भी वापस से चार्ट पर नजर डालें जरा। अनिल जी, आपने मुझे सबसे पहले पूछा था, एक्चुअली पहले 5-7 मिनट में, तभी भाव था 149 और मैंने तब कहा था मुझे, नॉर्मली मैं गेल को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। मैंने 160 की बात की थी, अभी 155 ऑलरेडी हो गया। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, आज के दिन में ये 160 पहुंचेगा। पोजिशनली ये 165 के लिए रेडी है, तो आपको अगर बाय करना है तो यहाँ पर भी 155-150 के रेंज में 150 स्टॉप लॉस से और 165 टू 168 का पोजिशनल टारगेट होगा, तो मे भी 5 से 6 दिन का। ओके, तो यहां पर और भी एक्शन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट और वो है IRCTC। आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकलते ही देखिए फिर से 9% मजबूत होता हुआ दिखा है। इसलिए वायदा कारोबार के बैन में जब जा रहा था तो हमने कहा इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं, पहली बार बैन में आया, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भूल जाइए कि बैन में कब आता जाता है। ट्रेडर्स हैं तो आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से देखनी होती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तब भी अब भी बेचना नहीं है, लगातार चाहे आप किसी भी भाव में हम पूछेंगे अभी भी यहां से भी अच्छी मजबूती है। 3700 रुपए में भी आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आप सही वक्त पर अपने पोर्टफोलियो में ले पाएं और उसे होल्ड कर पाएं, ऐसे में इन्हें जल्दबाजी में बेच देना ठीक नहीं है। अभी भी IRCTC की स्टीम बाकी है, इसे रेलवे कंपनी के तौर पर न देखें, बार बार हम इसीलिए आपको कह रहे हैं कि इसे देखें आप पूरी तरह से एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर, और वो भी ई-कॉमर्स कंपनी ऐसी जो मैनेजमेंट के मामले में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा एग्रेसिव है, और यही वजह है ये स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा है। एक्शन में आज, हाँ, इससे पहले कि हम 2:30 बजे सेठी साहब से मुलाकात करें, आज हम एक विशेष हिंदी दिवस भी मना रहे, तो मैं सोचा था कि जब मैंने आज शो के जस्ट पहले एक ट्वीट किया हिंदी दिवस को लेकर, तो कुणाल जी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों न हिंदी दिवस को थोड़ा एक अलग तरीके से मनाया जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करना चाहता हूं कि हिंदी दिवस पे कुछ एक विशेष क्विज रखी जाए क्या? हाँ अनिल जी, क्यों नहीं, हिंदी दिवस की क्विज होनी चाहिए अनिल जी। मैं तो ये भी कहूंगा अनिल जी कि जो शब्द हम अंग्रेजी के इस्तेमाल कर रहे हैं अनिल जी, उनके भी हिंदी अनुवाद करने चाहिए अनिल जी। जैसे ऑप्शंस का हिंदी अनुवाद क्या होगा, फ्यूचर्स का क्या होगा, इस तरह अनिल जी कई सारे टर्म्स हैं, हमारे टेक्निकल्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके भी हिंदी अनुवाद होने चाहिए। अभी नहीं, वो तो ठीक है नहीं, लेकिन ऑप्शंस के बारे में जब बात कर रहे हैं, जैसे कॉल ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, कॉल ऑप्शन, ओके, बुलाने का ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन लेने का ऑप्शन, पुट ऑप्शन देने का ऑप्शन, आप बनाए तो मजा आएगा। कुणाल जी आइडिया बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ, तो मजा आएगा। लेकिन फिलहाल मैं एक ऐसी क्विज आपके सामने रखता हूँ, ऐसा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ जो दीप तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, और दीप आपको छूट भी है, आप अटेम्प्ट ना भी करें तो ठीक है, बाकी सबके लिए भी है और हमारे दर्शकों के लिए भी है। जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, या जिसे आप 12 खड़ी भी कहते हैं, आप में से किस किस को याद है? AI से लेके क्षेत्रज्ञ तक किस किस को याद है? जिसको याद है वो मैं आपको ट्वीट डाल रहा हूं, अभी ट्वीट करता हूं, आप उस पर हाँ लिख के भेजें। और जो अगर छोटा सा अपना वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाकर डालें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे याद है, एक छोटा, बिना देखे है, बिना चीटिंग के एक वीडियो बना के डालें, AI से लेकर पूरी घे तक आप बोल कर दिखाएं, मजा आएगा। चलिए, तो ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ वीडियो, ये ट्वीट डाल रहा हूँ, और जो भी हमारे दर्शक हैं प्लीज अगर आप कर सकें तो करिए। जो वीडियो मुझे पसंद आएंगे उन्हें मैं पढ़ के नाम लूंगा आप सबका, तो एंजॉय कीजिए, और इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना, कि अगर नहीं, बहुत सालों से अगर आपने उसे वापस से नहीं पढ़ा है तो इसी बहाने पढ़ना भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये आप जरूर करिए। आइए, तब तक चोपड़ा साहब हमारे साथ आ चुके हैं, चोपड़ा साहब का करते हैं स्वागत। चोपड़ा साहब नमस्कार, आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल तो यही है
आज के सेशन में जो दिख रही तेजी एक सेक्टर में जो आमतौर पर एक्शन में नहीं रहता है वो है पैकेजिंग कंपनियों का। पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म सुबह जैन साहब रिकमेंड करके गए थे जेम्स में, जिंदल पॉली, सारे स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या पसंद है सेक्टर पर, स्टॉक पर क्या है व्यू? क्योंकि ये सेक्टर अनिल जी पहले तो धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हिंदी दिवस की। मुझे लगता है ये सेक्टर जो है और जिस तरीके से पैकेज्ड चीजों का, पैकेज्ड फूड का या पैकेजिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है और ये सेक्टर अगले आने वाले काफी सालों तक अच्छा रहने वाला है और बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है। अगर आप किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग उठा के देखें, चाहे वो जिंदल पॉली हो, चाहे वो कॉस्मो फिल्म्स हो, चाहे वो यूफ्लेक्स हो, ये सारे आपको 5 और 10 के बीच में प्राइस टू अर्निंग दिखेगा। कईयों का तो 5 से कम भी है। तो इसका मतलब अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जहां पर भी अर्निंग्स सपोर्ट करती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करती है, तो अनिल जी वो सेक्टर अच्छा होता है, वो कंपनीज अच्छी होती हैं। और मुझे लगता है जो भी नाम हमने अभी लिए वो सारे ही अच्छे हैं और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करना चाहिए। तो अगर आप मेरी फेवरेट पिक पूछें तो मुझे यूफ्लेक्स अच्छा लगता है, मुझे जिंदल पॉली अच्छा लगता है और आज सभी में 5 से 6%, 7% की तेजी दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि इसको बुक आउट करके आप बाहर निकलें, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे शेयर्स हैं और इसको लेके रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। तो सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज लीजिए और ये काफी कंपनीज में से डेट फ्री कंपनीज भी हैं। तो जो आपने मेरी चॉइस पूछी तो मुझे जिंदल पॉली नंबर 1 फॉलोड बाय यूफ्लेक्स और कॉस्मो। ओके, तो यूफ्लेक्स, कॉस्मो नजर रखिए इस पर और साथ ही नजर रखिए पॉलीप्लेक्स पर भी जबरदस्त एक्शन में है। थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है ऊपरी स्तरों से, पर अभी भी 3-3.5% आपको ऊपर दिख रहा है और साथ ही खरीदारी इस पूरे स्पेस में। जिंदल पॉली ये भी एक और काउंटर है जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस में बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। एक स्टॉक जहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक मूव आई थी और वहां से एक फ्रेश खरीदारी आ रही है, ग्रैन्यूल्स। इस पर नजर रखिए, 335 के लेवल्स इस समय ग्रैन्यूल्स पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी जरा इसके चार्ट देखें, क्या चल रहा है ग्रैन्यूल्स में सर? देखिए दीपांशु, जैसे आपने राइटली मेंशन करा, स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक नेकलाइन टूटी है यहाँ पे, 332 की एक नेकलाइन टूटी है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जिनके पास है होल्ड करें। ऊपर में 340, 342 पहला टारगेट बैठता है। ओके, 340, 342 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ग्रैन्यूल्स, इस पर एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। CESC एक और काउंटर जहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। सुमित जी कोई राय? CESC के चार्ट पर 5% ऊपर इस समय। दीपांशु एक बिगुल बजाएंगे प्लीज? बिल्कुल बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कोइंसिडेंस है कि सेम टाइम पे जब आपने पूछा तभी मेरे रडार पे ये स्टॉक आया है। CSC के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है, 900 का लेवल पार करने को तैयार है। स्टॉक में बात करते करते मोमेंटम बढ़ रहा है। स्टॉक यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। आने वाले दिनों में CSC में एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 900 का इसका इमीडिएट पहला पड़ाव और पहला टारगेट होगा। जैसे ही 900 का लेवल निकलेगा CSC के अंदर, तो 930 से 950 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ ही दिनों में CSC में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 850, 855 के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस होगा 855 के नीचे का। ऊपर में 940, 950 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में CSC में देखने को मिलने चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए 900 के पार जाने के लिए तैयार। BEML, कल भी इस काउंटर के बारे में हम बात कर रहे थे, BEL पर भी चर्चा करी थी, BEML पर भी एक बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी 1400 के लेवल्स पर अभी आते हुए दिखा है BEML, क्या चल रहा है यहां पर और ट्रेड के लिए कोई लेवल्स बताएं सर? बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। काफी हफ्तों का कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकआउट यहां पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आज यहां इन स्तरों के आसपास ये बंद हो जाता है तो 1500 तक का मूव आपको इसमें शर्तिया देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में देखिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अभी भी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें। आज क्लोज अगर आता है 1350 रुपए के ऊपर, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो आपको 1500 तक के लेवल्स BEML में देखने को मिलेंगे। मेरी खरीदारी की राय है क्लोजिंग बेसिस पर।
ओके, तो ये है आपके लिए BEML, इस पर भी आपको रखनी है नजर, एक एक करके इन सारे स्टॉक्स पर रखिए नजर। BEL, BEML और इसमें एक BHEL, इसको भी जोड़ देते हैं। लंबे कंसोलिडेशन के बाद विश्वेश जी, थोड़ा BHEL में भी एक्शन आज बनते हुए दिख रहा है। 5% ऊपर है BHEL, 57 के लेवल्स आ रहे हैं। ये क्या कंसोलिडेशन से अब बाहर निकलने के लिए तैयार है? अच्छा चार्ट देखते हो ऐसा पिछले 15 मिनट के जो सारे आपके ट्रेड है, वेदर आपने मुझे CSC सुमित जी को पूछा या ग्रेन्यूल्स पूछा या फिर आपने शुरू के जो एक दो ट्रेड पूछे, सारे के सारे ब्रेकआउट है। तो फैंटास्टिक आइडेंटिफिकेशन। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है डेली चार्ट पे, आज 56 के ऊपर जिस हिसाब से जा रहा है विद वॉल्यूम। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 56 के नीचे स्टॉप रख के खरीदारी करनी चाहिए। जिस हिसाब से मोमेंटम है, आई थिंक स्टॉक इज हेडिंग फॉर 62, 64। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड चार्ट स्ट्रक्चर टू हैव अ लॉन्ग एट द फ्रेश लेवल। चलिए, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, पर नजर रखिए टेलीकॉम स्पेस पर। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी भी बात कर रहे थे कि बाजार में बात चल रही है स्पेक्ट्रम को लेकर और शायद कुछ राहत देने के लिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट 2 हफ्तों में कुछ बदलाव के प्लान्स कर रहा है ताकि जो बर्डन है टेलीकॉम स्पेस पर, स्पेशली स्पेक्ट्रम को लेकर, उस पर थोड़ी ढील दी जाए। कंपनियां इस्तेमाल नहीं किया हुआ स्पेक्ट्रम सरेंडर कर पाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। 2 हफ्तों में इस बात पर चर्चा होगी। स्पेक्ट्रम एग्जिट पॉलिसी एक तरह से इसे कहा जा सकता है। जो आपके पास अनयूज्ड स्पेक्ट्रम पड़ा है उसको आप फिर वापस सरेंडर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली एक राहत की बात आती हुई दिखेगी इस स्पेस के लिए। हाँ, एक्स्ट्रा आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आप उसे सरेंडर कर पाएंगे। तो पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए राहत की बात है। बट ऑफ कोर्स जो कंपनीज थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली वोडाफोन पर नजर डालिए या फिर MTNL को देख लीजिए, वहां पर और बड़ा पॉजिटिव है। और इसलिए आप शायद आज देख भी रहे हैं कि वोडाफोन 10% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है इस समय। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है टेलीकॉम स्पेस के लिए और बड़ा एक्शन। अनिल जी, कैसे देखें? एक स्पेक्ट्रम एग्जिट पॉलिसी की तैयारी कर रही है सरकार राहत देने के लिए स्पेस को। DP आ जाने दो भाई, इतनी तैयारियां, इतनी पॉलिसी का नाम, इतनी सारी चर्चाएं, इतनी सारे हर कैबिनेट की मीटिंग में, मतलब पिछले हफ्ते भी ये था, फिर से चर्चाएं, जब आ जाएगा तब देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि टेलीकॉम शेयरों में मंदी नहीं है, आइडिया बंद नहीं होगा, ये बाजार को कॉन्फिडेंस आ रहा है हर रोज। भारती मजबूत हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये कॉन्फिडेंस आने की वजह ये नहीं कि टेलीकॉम पॉलिसी क्या आएगी, ये कॉन्फिडेंस आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो ये आरपूज और जो ये प्लान्स हैं ये नहीं रहेंगे, ये बेहतर हो जाएंगे, ये बात पक्की है। और इसी के चक्कर में ये स्टॉक मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो सस्ते टेलीकॉम फेयर के जमाने गए, अब महंगे किराए वाले जमाने में आपको आना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए शायद आइडिया और भारतीय जैसे शेयर आपको मजबूत नजर आ रहे हैं। चलिए, जो भी हो, जैसा भी हो, आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज दोनों स्टॉक कैश मार्केट के। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। यस अनिल जी, दोनों स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। बिल्कुल, खरीदारी में तो खैर पूछने की बात ही नहीं है। आज तक आपने कभी शॉर्ट कॉल तो दिया है नहीं, बस कैश और फ्यूचर का ही हमको पूछना होता है। बताएं सर, आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, जो CHEMCON इस नाम से ट्रेड होता है NSE में। 454.55 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। एक सॉलिड कंपनी है ये। रिसेंट IPO आया था, मतलब अक्टूबर 2020 में इसका IPO आया था 340 के भाव में, और IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 159 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ था। और उसके बाद ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद दमदार प्रदर्शन करते हुए 731-32 के हाई इसने टच किए, और वहां से फिर करेक्ट होके ये अभी 450 के आसपास, 453-54 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है ये। कंपनी API, जिसमें कि एक API है HMDS, जिसका पूरा नाम मैंने लिख के रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हेक्सा मिथाइल डिजिलेन। इस API की तो ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और ये API के मामले में ये कैटर करती है कई सारी
दिग्गज फार्मा कंपनी जैसे ओरो फार्मा, लॉरस लैब्स, इंडस्ट्रीज लेबोरेटरीज, इनको। इसके अलावा कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल्स भी बनाती है, जो कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को कैटर करती है। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। जून क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे। पैट आया 13 करोड़ का, जो कि पिछले साल 8 करोड़ था। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 32% के। नॉर्मल ईयर में इनका आरओई रहता है 33% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42%। एक जीरो डेट कंपनी है और एक मार्केट कैप भी देखेंगे तो एक 1674 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके आते वैल्यूएशन इसका अपने पीएस के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। 25 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे ये जो कंसोलिडेशन के बाद वापस से तेजी शुरू हुई है, ये तेजी इसको बहुत आगे लेके जानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें 475 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 445 रुपए। ओके, 445 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 475 के टारगेट के लिए केमकॉन स्पेशलिटी में यहां पर आप करें खरीदारी। यह है आज का पहला स्टॉक। केमिकल स्टॉक्स फिर से एक्शन में आते हुए दिख भी रहे, यहां पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए। आइए सेठी साहब से पूछते हैं दूसरा स्टॉक जिसमें आपके लिए है मौका, बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी नाम लूंगा, आप भी बहुत खुश होंगे। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। 135-36 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी मुझे याद है इस स्टॉक को आपने बहुत ही निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया था, शायद 88-90 के लेवल्स पे लिस्टिंग के बाद रिकमेंड किया था, और उसके बाद वहां से हमने 200 तक के लेवल्स इसको अचीव करते हुए देखा, और वहां से ये जो करेक्शन हुआ स्टॉक, और अभी ये 137-35 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। और ये एक कंपनी, अगर सबको यूएस को याद दिलाना चाहता हूँ, ये VSNL जो पुरानी VSNL हुआ करती थी, जिसको बाद में टाटा कम्युनिकेशन नाम हो गया, उसकी जो लैंड बैंक है उसको डीमर्ज करके इस कंपनी को बनाया गया है। तो कंपनी के पास 770 एकड़ लैंड है, जो कि दिल्ली, पुणे, चेन्नई और कोलकाता इन 4 सिटीज में है। बहुत ही वैल्यूएबल लैंड बैंक है, जिसकी वैल्यू हम आंक रहे थे अराउंड 12,000 करोड़ 15,000 करोड़ होगी। और जो पिछली एजीएम हुई है कंपनी की, उसमें मैनेजमेंट ने जो सर्कल रेट है इन लैंड बैंक की, उससे कैलकुलेट करके बताया 19,000 करोड़ की इसकी लैंड बैंक की वैल्यू है। और उसी के तर्ज पे इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया हुआ है 751 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का। और आज ये स्टॉक 3900 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। मतलब लैंड बैंक की वैल्यू उन्होंने आकी है 19,000 करोड़, और आज मार्केट कैप है सिर्फ 3900 करोड़, 3,900 करोड़। और बाकी जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि हाल ही में करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है ये यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अराउंड 51% की हिस्सेदारी है, FII DII 6.6% ओन करते हैं, और टाटा ग्रुप वो भी अराउंड 23% स्टेक अभी भी इसमें ओन करता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करेंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 150 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 130 रुपए। ओके, तो 150 का टारगेट है, 130 का स्टॉप लॉस। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज यहां पर आप करके चलें खरीदारी। 2 बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से, केमकॉन और हेमिस्फीयर, यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक कैश खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, फ्यूचर्स ठीक लग रहे हैं अमेरिका के। थोड़ा उतार चढ़ाव हमने डाउ फ्यूचर्स में देखा है, बट वापस थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। करीब आपको 60 अंक मजबूत इस समय डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, लगातार 4 दिनों से नैस्डैक में गिरावट है। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिख रहा है। फ्रांस आधा % नीचे है, पर जर्मनी में हल्की सी खरीदारी है। यूके भी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हुआ है इस समय। एशिया में सर आज इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा। जापान के बाजार पॉजिटिव थे, पर चीन और हांगकांग में हमने दबाव देखा, क्योंकि अब रियल एस्टेट शेयर्स जो चीन के हैं वहां पर प्रेशर आ रहा है। स्पेशली वहां का एक बहुत ही बड़ा डेवलपर है एवरग्रांडे करके, जहां पर आपने 12% की गिरावट देखी है, क्योंकि डेट पे नहीं करने के कंसर्न्स आ रहे हैं। तो स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों ही इस कंपनी के काफी तेज गिरे हैं, और वहां से चीन में चिंता आई। बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक दिख रहे हैं सर इस समय। बताएं क्या करना चाहिए? दीप, मेरे ख्याल से तेजी का व्यू रखना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि जब तक हम 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई चिंता की बात है नहीं।
भले हम ऊपर बंद नहीं हो रहे हैं लेकिन कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है और ज़्यादा चांस इस वक्त ब्रेकआउट के ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो तेजी का व्यू बरकरार रखें। 17,300 के नीचे क्यों बंद नहीं होंगे उसका इत्मीनान मैं दिला दूं। 17,300 के पुट पर 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो कि हाईएस्ट है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। 17,400 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 22 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। माफ कीजिएगा, 17,400 के पुट पर हैं, ये 22 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 17,400 को पार करेंगे इसका भरोसा काफी है पुट राइटर्स में। हालांकि 17,400 के ही कॉल्स पर हाईएस्ट राइटर्स भी खड़े हैं 62 लाख शेयरों के, तो एक बार अब 17,400 आपके लिए एक तरह से वो निर्णायक लेवल हो गया है जिसके लिए लड़ाई चल रही है। 17,400 के ऊपर अगर आज बंद हो जाते हैं तो फिर निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट नहीं 200 से 300 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही आप 17,400 के ऊपर बंद होते हैं 200 से 300 पॉइंट की तेजी के लिए निफ्टी और यहां से एक तैयार होता हुआ दिखेगा। और उसकी वजह मैं बता दूं, आपने 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने की ठानी है, और जब अगर ब्रेकआउट जितने लंबे समय बाद ब्रेकआउट हो उतना ही दमदार ब्रेकआउट होता है और उतने ही आगे ज्यादा लंबे गैप मार्जिन के लिए या फिर जो लंबी तेजी के लिए होता है, उस हिसाब से अगर 17,400 के ऊपर आज बंद होते हैं तो डेफिनेटली आपको खरीदारी करके जाना चाहिए। और 17,425-35 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पर बंद हो जाए फिर तो कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया होगा। ओवरऑल बचे हुए समय के लिए 17,300 आपका सपोर्ट है, 17,400 हल्की रुकावट है, 17,400-425 ये रुकावट का लेवल है, इसको पार करके बंद होते हैं तो फिर कल के लिए खरीदारी जो 3:20 पर हम बात करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,500 के नीचे जाने की इसको कोई जल्दी नहीं है और 36,700 के ऊपर जाने की भी जल्दी नहीं है। तो बचे हुए समय में ये 200 पॉइंट की रेंज है, 36,500 जहां है ये ओपन इंटरेस्ट से पुट में 19 लाख शेयर, 36,700 जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 24 लाख शेयर। तो 36,700 पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी कीजिए, ये 36,500 के आसपास फ्रेश खरीदारी कीजिए। ये आपकी बैंक निफ्टी में रणनीति, यहां से 100 पॉइंट नीचे मिले और लीजिए, या फिर 36,700 पार करके टिके तो और खरीदिए। बीच में है तो थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं। व्यू पॉजिटिव साइड पर है दोनों ही इंडाइसेस में, दोनों इंडेक्स में, और आप गिरावट में खरीदारी करें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। उसका थोड़ा सा आप या तो सेफ चलना चाहते हैं गिरावट में खरीदिए, और या फिर अगर आप ब्रेकआउट पे लेना चाहते हैं तो 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार करें। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। 36,600 पर है, यहां से 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में परफेक्ट खरीदारी के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बट फिलहाल बाजार का मूड माहौल ठीक ठाक है, थोड़ा रेंज में ही इस समय अटके हुए हैं। बट जैसे हम बात कर रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, और एक स्पेस जहां पर यूजुअली ज्यादा चर्चा नहीं होती और इतने ज्यादा लिस्टेड नेम्स भी नहीं है, बट बढ़िया एक्शन आगे आने वाले समय में बन सकता है। राइस स्टॉक्स क्या चल रहा है यहां पर, आइए इसके बारे में जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए राइस कंपनीज के लिए, खासतौर पर जो भारतीय राइस कंपनीज हैं, इनके लिए बढ़िया अवसर और अच्छी खबर आती हुई दिखी है। दरअसल अगर आप देखें तो बासमती राइस, इसको लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था कि एक्चुअली कहाँ का है। इसका जीआई आइडेंटिफिकेशन जो टैग होता है वो भारत को बिलोंग करता है, पाकिस्तान को करता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में अगर आप देखें तो बासमती राइस एक ऐसी स्पेशलिटी है, राइस का ऐसा वेरिएंट है जिसकी मांग अगर आप देखें तो अक्रॉस द ग्लोब है, और इसे सिर्फ भारत और पाकिस्तान में उगाया जाता है। और यूरोपियन यूनियन देशों में अगर आप देखें तो काफी बड़ी मात्रा में जो है भारत भी एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है। तो इस जीआई टैग को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसमें अगर आप देखें तो सितंबर 10 जो है ये आखिरी तारीख थी इसके लिए जीआई टैग के जो आवेदन है ईयू में रजिस्टर करने के लिए। अब हालांकि पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत के जो जीआई है इसका विरोध तो कर दिया, लेकिन खुद के जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो इसके लिए टेक्निकली अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत को एक बड़ा अपर हैंड मिलता हुआ नजर आएगा, और भारत की जो लिस्टेड स्पेस की कंपनीज हैं इनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा कि ये बड़ी मात्रा में जो है कर पाएंगे, और पाकिस्तान जो है अब कंपटीशन में पिछड़ता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो बासमती के मामले में भारत काफी ज्यादा आगे है, बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन करता है, सभी देशों में एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान में थोड़े बहुत विवाद भी देखने को मिले थे। मिसाल के तौर पर देखें तो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने जो कंसाइनमेंट यूरोप भेजा था वहां पर पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू मिले थे, उसके चलते कुछ इनके शिपमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए थे। दूसरी बात है कि भारत में उगने वाला जो बासमती राइस है काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का होता है, इसके चलते करीब करीब $200 प्रति टन का जो है प्रीमियम होता है भारतीय वेरिएंट को। तो अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि पाकिस्तान जो है इस एक्सपोर्ट की रेस में पिछड़ता हुआ नजर आएगा, और भारतीय कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। इसके चलते 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनको आपको खास फोकस में रखना है। सबसे पहले देखिए KRBL, भारत में
बासमती राइस एक्सपोर्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरे नंबर पे आती है एलटी फूड, जो कि लगातार अपने आप को एक कंज्यूमर स्पेस की जो कंपनी है इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और एक और स्टॉक है जो ज्यादा लिक्विड नहीं हुआ है, चमनलाल सेठिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। और ये तीनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज बढ़िया एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इन तीनों स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और कंपेटिटिव एज मिलेगा भारतीय कंपनीज को। ऑलरेडी एक एज है और प्रीमियम पर अपना माल भी बेचते हैं। चोपड़ा साहब, जब भी बात होती है कमोडिटीज की, एग्री कमोडिटीज की, तो इस स्पेस पर ज्यादा फोकस नहीं आता है, पर जो आशीष बता रहे हैं और जिन नामों की इन्होंने बात करी, कोई इंटरेस्ट सर, या आप कोई एक्शन यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे लगता है दीप की इन तीनों कंपनीज में जो पहले मेरी चॉइस होगी वो एलटी फूड्स है, जो दावत के नाम से भी आता है, और इनका बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। बच्चन साहब ने इनको एंडोर्स किया है। और इसके बाद अगर मैं कहूँगा तो KRBL है। अगर आप देखें ये दोनों कंपनीज बहुत अच्छे प्राइस टू अर्निंग पे हैं। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, इस बार मानसून या तो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है कई जगहों पर, और जो चावल की बुआई के जो महीने होते हैं वो जुलाई अगस्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि चावल की बुआई ठीक ठाक हुई है और इस बार फसल भी अच्छी होगी। अच्छी फसल का मतलब कि प्रोक्योरमेंट अच्छा होगा और एक्सपोर्ट्स भी अच्छे होंगे। इसमें नो डाउट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जरूर बढ़ जाएंगे, बट अभी भी चावल की जो खपत है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में खास करके, जहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है भारत से, और नो डाउट भारतीय जो बासमती राइस है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। दुनिया में सबसे अच्छे बासमती माने जाते हैं हमारे देश के। तो दावत में खरीदारी करी जा सकती है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और जनरली मैंने ये देखा है कि अगर इस सीजन में चावल से रिलेटेड कंपनीज ली जाए और दिसंबर तक बेची जाए तो ये पोजिशनल कॉल भी हो सकती है। तो यहाँ से अच्छा मुनाफा आता है, कम से कम भी 15 से 20% का। तो दावत में और KRBL में खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स को अपने रेडार पर। यहां से आपको अच्छी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख सकते हैं। चोपड़ा साहब की यह है राय आपके लिए। इस बीच हेमिस्फीयर, अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब बात करके गए थे 135 136 के लेवल्स की बात कर रहे थे। 142 ऑलरेडी आपको हेमिस्फीयर पर आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन हेमिस्फीयर पकड़ते हुए दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया तेजी का रुझान है इस समय। और अनिल जी ने भी कई बार इस स्टॉक के बारे में बात करी और कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, बट हेमिस्फीयर पर अच्छा एक्शन बन रहा है। एक और काउंटर जहां पर अभी अभी एक फ्रेश खरीदारी आ रही है। विश्वेश जी, आपका कल का रिकमेंडेशन और बल्कि पिक ऑफ द वीक रहा है KPR मिल्स। एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिखा है। पोजिशनली तो आपने 2500 की बात करी है, पर अगर कोई ट्रेड करना चाहे इस पर तो फिलहाल क्या करना चाहिए KPR पर? मेरा कंफर्मेशन सही हो गया दीपांशु। आप भी अच्छे से चार्ट देखते हो और सारे ब्रेकआउट वाले काउंटर एक के बाद एक ढूंढते हो। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है वो इंटैक्ट है और यही पैटर्न है मार्केट का दीपांशु, कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो प्रीसीडिंग मूव का 30% रिट्रेस नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर 100 रुपए चला हो तो 30 रुपए ज्यादा नहीं जाता है और फिर वो रिज्यूम करता है और वो स्विंग हाई नया बनाता है। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन KPR ऑल्सो। मुझे लगता है कि कल का जो लो था 2170, वहां उस स्टॉप से फ्रेश एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट 2400 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करेंगे। पोजिशनली तो मुझे 2500 लगता ही है। बिल्कुल, तो अब 2400 के तो लेवल्स आप एक्सपेक्ट करिए और फिर उसके बियॉन्ड भी आपको ये काउंटर जाते हुए दिखेगा। तो KPR मिल्स पर एक बड़ा वाला मूव आते हुए दिख रहा है। एक और काउंटर जहां पर बड़ी मूव आती हुई दिख रही है और आज सुबह के शो का आखिरी कॉल था ये NBCC। सुमित जी, इस पर आपने कॉल दी थी। बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। थोड़ा रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेट करके अब फिर से एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए सुमित जी? दिवांशु, मेरे को लग रहा है अभी तो ये स्टॉक में शुरुआत है, क्योंकि ये करेक्शन के बाद ये आज एक पहला दिन है जब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है। आज की क्लोजिंग यही लेवल पे इनके ऊपर आती है तो एक अच्छा इंडिकेशन होगा कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 48 से 50 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में NBCC में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए।
NBCC जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में काउंटर आते हुए दिख रहा है। ढेरों स्टॉक्स हैं इस समय, आप देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में एक एक करके काफी सारे स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। अभी हम एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे थे, एस्कॉर्ट्स में एक फ्रेश और खरीदारी आ गई है, 6.5% ऊपर है, 1450 के लेवल्स एस्कॉर्ट्स आपको क्रॉस करते हुए दिखा है। डेल्टा कॉपर अभी कॉल आया था, वहां पर मूव आपको बढ़िया आती हुई दिख रही है। इसके साथ वेस्टलाइफ डेवलपमेंट पर अब थोड़ी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुबह मिसेस बेक्टर फूड पर भी कॉल आई थी, ऑफकोर्स उनके एक बड़े सप्लायर हैं मैकडॉनल्ड्स के मिसेस बेक्टर फूड, बट देखिए बढ़िया एक्शन आ रहा है। IOL केमिकल्स, काफी समय से इस स्टॉक पर बात नहीं हुई है, आज ये भी थोड़ा एक्शन में है। बंसल जी, IOL केमिकल्स को देखिए काफी समय से थोड़ा इग्नोर्ड रहा है, पर आज 6% 7% ऊपर। बिल्कुल दीपांशु, ऊपर तो आया है और टेक्निकली शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक 574 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें, नई खरीदारी की राय नहीं है। 618 620 तक ये शॉर्ट टर्म ऊपर में 618 620 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 618 620 के लेवल आते हैं तो वहां पर मुनाफा बांधने की राय होगी। ओके, तो थोड़ा मुनाफा बांधने की राय है क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली इस पर आ चुकी है। बट IOL केमिकल्स, इस पर रखिए नजर। ग्लेनमार्क लाइफ, दोनों पर रखिए नजर, वहां पर भी एक अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा ग्लेनमार्क लाइफ पर मैं राय लूं सुमित जी से। सुमित जी, ज्यादा डिस्कस नहीं होता है लिस्टिंग के बाद से, बट ग्लेनमार्क लाइफ जरा इस पर नजर डालिए, यहां पर कुछ एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर, पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन तो बिल्कुल होल्ड करके चले, और यहां से ऊपर का मूव में ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 रुपए का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए, और ऊपर में अगर 700 के ऊपर सस्टेन किया तो एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से पोजीशंस होल्ड करके चले, स्टॉक में अब यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पर। आइए बढ़ते आगे, हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए चलते हैं चेतन के पास, जानते हैं क्या है बड़ी खबर। चेतन बताइए। सर गुड आफ्टरनून सर। ये जो खबर है ये केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड पिगमेंट सेक्टर के लिए, डाइज एंड पिगमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का अप्रूवल बहुत जल्द मिल सकता है, क्योंकि इसका इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन फरवरी के महीने से चलता आ रहा था। इसका ड्राफ्ट कैबिनेट नोट अब नीति आयोग को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने बना के भेज दिया है, जिसका मतलब ये है कि फाइनल मोहर जो है नीति आयोग से मिलते ही वो कैबिनेट नोट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट में जाएगा, जो सब्सिक्वेंटली आने वाले हफ्तों में हम देख सकते हैं कि एक 5,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम अप्रूव हो सकती है। मैं फटाफट दर्शकों को बता दूं कि जो डोमेस्टिक डाइज एंड पिगमेंट कंपनी का जो सेक्टर है उसको लगभग 3,100 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है, और जो सर्फेक्टेंट कंपनीज हैं उनको लगभग 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। तो जो कंपनीज हैं जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, आरती सर्फेक्टेंट्स, अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स, ये 3 से 4 कंपनीज हैं जो काफी फायदे में रहेंगी, क्योंकि अगर एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आती है तो काफी कंपनीज लाइन अप करती हैं उस स्कीम को का बेनिफिट लेने के लिए। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ऐसी स्कीम्स का बहुत ज्यादा फायदा इन डोमेस्टिक कंपनीज को होगा, क्योंकि आज की डेट में PLI एक बहुत फ्लेवर ऑफ द सीजन है, इकोनॉमी भी पिकअप कर रही है। तो सरकार का मानना ये है कि किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दें डोमेस्टिक कंपनीज को, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ओके, तो ये है आपके लिए सर्फेक्टेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI स्कीम, और आरती सर्फेक्टेंट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ये वो स्टॉक है जो हमेशा से सरदार सैदानी साहब की पहली पसंद रहे, और उन्होंने लगातार इन स्टॉक्स को फंडामेंटली काफी रिकमेंड किया। अल्ट्रामेरिन पिगमेंट्स ये एक और स्टॉक है जो जैन साहब की जेम्स की लिस्ट में रहा है। तो इन 3 कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, जबरदस्त उछाल में आते हुए दिख भी रहे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखिए, 3-3.5% मजबूत है, और आरती सर्फेक्टेंट के चार्ट देखिएगा आप। सुमित जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले कुणाल जी। अनिल जी, मेरी राय में तुरंत खरीदना चाहिए बिना विलंब के। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 3300 की एक मेजर हर्डल थी जिसको चार्ट पर स्टॉक ने पार किया है, और मुझे लगता है कि अब अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक प्रवेश कर चुका है। ये स्टॉक 3500 के लेवल्स आपको तत्काल दिखाने की क्षमता रखता है। बाय करके चलें, 3300 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। आज अगर 3300 के ऊपर क्लोज आता है तो इसमें 3500 का लक्ष्य होगा, खरीदारी कराए।
जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है आरती सर्फेक्टेंट, ये है स्टॉक, और साथ ही एक और स्टॉक है जिस पर भी राय ली जाए, गैलेक्सी, ये भी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, इसके चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ना? जी 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 जी, बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 3380 का अभी भाव चल रहा है। रिसेंट के सारे हाई ब्रेक कर चुका है। ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 3450, 3500 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। और जिस तरह का साइडवेज मूव का ब्रेकआउट आया है, ये 3500 का लेवल भी तोड़ेगा आने वाले दिनों में, और 3750 तक का मूव ऊपर में देखने को मिलेगा पोजिशनली। तो पोजिशंस होल्ड करके चले। 3500 का पहला टारगेट, 3750 का दूसरा टारगेट। स्टॉक का जो नीचे में अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 3250, 3260 के आसपास। ये नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। पोजीशंस होल्ड करके चलें, अच्छा मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और एक और स्टॉक है वो है अल्ट्रा मरीन, जो अभी भी एक्शन में कम आया है, लेकिन ये भी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। मेरे ख्याल से ये, जहां तक मुझे याद है, शायद हमारा वीआरएस स्टॉक भी रहा है, नहीं तो कम से कम ये तो मुझे पता है कि जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में और सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स, ये भी एक बेहतरीन केमिकल कंपनी है। यहाँ पर 450 रुपए के आसपास के लेवल्स आप देख सकते हैं इस वक्त आते हुए। एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए इस स्पेस पर। चोपड़ा साहब, जो खबर आती दिख रही है वो काफी बेहतरीन है। इस स्पेस के लिए एक पीएलआई स्कीम की तैयारी होती दिख रही है और नीति आयोग ने इसकी मंजूरी के लिए एक ड्राफ्ट नोट बना लिया और ये ड्राफ्ट नोट कैबिनेट को भेजा गया है। इसकी मंजूरी होते ही इन स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आता हुआ दिखेगा। बताएं सर, आपकी क्या है राय? अनिल जी, हम हर तरफ से पिगमेंट्स से घिरे हुए हैं। आपके जो लैपटॉप पे स्टिकर लगा है उसमें भी कोई ना कोई पिगमेंट यूज़ हुआ है। जो भी हम पेन यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी प्रिंटेड जो है हमारे आसपास, उसमें कहीं ना कहीं पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये इंडस्ट्री जैसे प्लास्टिक्स की या केमिकल्स की या एग्रोकेमिकल्स की, ये कंजम्पशन स्टोरी है। और इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं जो अच्छी तेजी दिखा रही हैं, और पीएलआई के आने के बाद नो डाउट इनके बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा, और जब इंसेंटिव्स मिलेंगे तो जाहिर बात है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि तीनों कंपनी जो हमने मेंशन करी, अल्ट्रा मरीन हो या जो भी हमने पिगमेंट्स की कंपनी मेंशन करी, आरती सर्फेक्टेंट्स हो, तो सारी ही अच्छी हैं और इनको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो पिगमेंट कंपनीज के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, और बड़ा इंपैक्ट इस पूरे सेक्टर के लिए हो सकता है। पीएलआई स्कीम अंतिम चरण में है, जल्द ही 5000 करोड़ की स्कीम की घोषणा आती हुई दिख सकती है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्लेनमार्क का बात किया, अब जो मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 745, 746। स्टॉक का नाम है औरो फार्मा। औरो फार्मा के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट के बाद स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों तक वन वे मूव दिखाया, उसके बाद पिछले 4-5 दिनों में वापस से गिरावट आई और अब ये वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि यहां से जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके मूव आ रहा है, औरो फार्मा अब यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। यहां पे सीएमपी पे औरो फार्मा को खरीदारी करे, पोजिशनल ट्रेड ले। आने वाले कुछ दिनों में औरो फार्मा में यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 730, 731 नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, 730 टू बी वेरी प्रिसाइज। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 760 का बनेगा और 760 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव का शुरुआत होगा, जिसमें 775, 800 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। औरोबिंदो फार्मा यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करे 730 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में टारगेट 760 रुपए से लेके 775 रुपए तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो एक एक करके फार्मा शेयर्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और फार्मा शेयर्स में कुछ खबरों का भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, कुछ परफॉर्मेंस फैक्टर्स भी हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि फार्मा में ये जो परफॉर्मेंस आ रही है, क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है। देवांशी हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड फार्मा स्पेस का। देवांशी बताइए।
बिल्कुल दीपा बताए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो फार्मा स्पेस है वहाँ पे लगातार खरीदारी जरूर आती हुई दिख रही है। अब देखिए अगस्त के जो डेटा आते हुए दिखे थे फार्मा स्पेस के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव थे, यानी कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट्स या जो बिक्री के आंकड़े हम कहते हैं अगस्त महीने के लिए ये जो इस बार आए हैं वो पॉजिटिव थे। जुलाई से भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी बढ़त देखने मिली है। YOY बेसिस पर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जो बढ़त है वो देखने मिली है। अब देखिए इस बार या अगस्त में करीब 18% तक की बढ़त हमें देखने मिली थी। इसके साथ अगर आप जुलाई से कंपेयर करते हैं, जुलाई में करीब 14% तक की ग्रोथ थी, इस बार 18% तक की ग्रोथ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बार जो प्राइस हाइक है वो करीब 5 से 6% कई सारे ड्रग्स में आती हुई दिखी है और जो वॉल्यूम हाइक्स हैं वो करीब 9 से 10% थी। तो इसी के चलते ओवरऑल 18% तक की ग्रोथ आपको देखने मिली है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस बार नॉन कोविड दवा जो है उनकी जो बिक्री है उसमें लगातार ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आपको ओवरऑल ये जो नॉन कोविड वाली जो कंपनीज हैं उसमें भी लगातार ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब देखिए इस बार जो कोविड वाली मेडिसिन हैं उसकी ग्रोथ या जो उसकी बिक्री है वो तो जारी है ही, लेकिन जो विटामिन वाली दवा है उसकी बिक्री थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, वहां पे ग्रोथ में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ MNC कंपनीज उनकी शानदार ग्रोथ इस बार भी आती हुई दिखी है, डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी है। अबाउट इंडिया आप देख लीजिए, फाइजर देख लीजिए, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिली थी और इसके साथ ही टॉप कंपनीज जहाँ पे अच्छी बिक्री आती हुई दिखी है इस बार इप्का, इंडोको, अजंता फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और टोरंटो रही है। और वहीं अगर आप देखें तो नैटको फार्मा और ग्लेनमार्क यहाँ पे बिक्री थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। ग्लेनमार्क में इसलिए भी क्योंकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो मल्टीविटामिन्स है और इसके साथ ही जो कोविड वाली मेडिसिन है वहाँ पे थोड़ी सी कम ग्रोथ आती हुई दिखी है और इसी के चलते ग्लेनमार्क फार्मा पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही जो रेस्पिरेटरी दवा है, पेन मेडिसिन हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिली है। तो ये सारी कंपनीज आपको रडार पर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ डोमेस्टिक ट्रेंड्स अच्छे रहे हैं। हालांकि कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस बेस अलग होने की वजह से थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रही है, बट कुछ सेगमेंट जरूर हैं जहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। चोपड़ा साहब, कोई फार्मा स्टॉक या आपके रेडार पर जो आप खरीदना चाहेंगे सर? चीजें अंकित करना चाहता हूं। नंबर 1, जो कंपनीज वैक्सीन बनाने के बिजनेस में है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हैं, कैडिला है जो बच्चों के लिए लॉन्च कर रहा है, मुझे लगता है कि ये परपेचुअल बिजनेस हो जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में हम माने ना माने मगर ये बूस्टर डोजेस आनी शुरू हो जाएंगी और लोगों को लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा सा भी नीचे आया और उनको फिर से थोड़ा बहुत अगर अंदेशा हुआ कि कोई बीमारी हो सकती है, तो ये बूस्टर डोजेस का जो बिजनेस है फार्मा कंपनीज का वो चलता रहेगा। एक और चीज मैं अंकित करना चाहता हूँ कि जहां पर मार्केट में टॉप बन रहे हैं वहां पर लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं और फार्मा नो डाउट एक कंजर्वेटिव और एक सेफ सेक्टर माना जाता है, फार्मा और FMCG। तो मुझे लगता है पैसा थोड़ा बहुत उस तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है। तो ग्लेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ एक और कंपनी है जो कि अच्छी लगती है। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज में, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन में भी गया, तो डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करी जा सकती है। और फाइनली लुपिन, ये सारे के सारे टॉप फार्मा काउंटर्स हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से इनमें खरीदारी की जा सकती है। और यदि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आई भी और करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ भी, तो इन काउंटर्स में तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो नज़र रखिए इन स्पेसेस पर और नज़र रखिए स्पेशली जो वैक्सीन बनानी है कंपनीज, क्योंकि जैसे चोपड़ा साहब कह रहे हैं एक रेगुलर बिजनेस हो जाएगा इनके लिए और आने वाले समय में एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी रहेगा। बल्कि वैक्सीन की चोपड़ा साहब ने अभी बात करी तो ज़ाइकोवी-डी जो जाइडस कैडिला ने वैक्सीन बनाई है, इसके इस्तेमाल पर बातचीत चल रही है। वीके पॉल जो मेंबर हेल्थ नीति आयोग के हैं वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि इस वैक्सीन को कैसे नेशनल वैक्सीनेशन प्लान में शामिल किया जा सकता है। इसकी प्राइसिंग पर भी चर्चा चल रही है और जल्द ही डिसीजन आना चाहिए, तो नजर रखिए। इनफैक्ट कैडिला पर भी थोड़ा एक मूवमेंट आ रहा है। एक बार राय ले लूं बंसल जी से, बाकी फार्मा शेयर्स के मुकाबले कैडिला आज उतना एक्शन में नहीं है, बट खबर आ रही है कि इनकी जो वैक्सीन है उसको भी जल्द ही नेशनल वैक्सीनेशन प्लान में शामिल किया जा सकता है। और देखिए स्टॉक भी अभी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। बंसल जी, कैडिला पर क्या राय है? देखिए दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कैडिला को यहाँ पर खरीदना चाहिए। 560, 561 के अराउंड चल रहा है। 553 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर 587, 590 के टारगेट बैठते हैं। यहाँ पर एक तो कैश में, फ्यूचर में और ऑप्शन के थ्रू भी कैडिला में बाइंग की जा सकती है। एक अच्छा कैंडिडेट है।
कैडिला खरीदारी का। बिल्कुल, तो बढ़िया कैंडिडेट बन सकता है कैडिला खरीदारी का। नजर रखिएगा, यहाँ पर एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है और इनकी वैक्सीन को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स आने वाले समय में आ सकते हैं। इस बीच ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इस पर डालिए नजर, एक बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर डालें नजर, 6% ऊपर है, कोई ट्रेड दिखता है सर? देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये इलेक्ट्रिक स्टॉक्स है वो काफी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में थे, और यहाँ पे अगर एंटिसिपेट करे, मतलब अभी तक हुआ नहीं लेकिन अगर एंटिसिपेट करे तो ये वीकली क्लोज मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 340 के ऊपर। अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। इन माय ओपिनियन दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिग ब्रेकआउट ऑन अ वीकली चार्ट। तो यहाँ पे जो अगला टारगेट बन रहा है दीपांशु, वो 400 रुपीज का बन रहा है। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, तो कंसोलिडेशन का लोअर एंड ऑफ द रेंज है 330 के आसपास, तो 359 चल रहा है। 330 के स्टॉप से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हम 400 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर राय आती हुई। लेकिन एक स्टॉक जिसका जिक्र हम कर रहे थे एक्सक्लूसिव स्टोरी के बाद, जब मैंने कुणाल जी को पूछा तो कुणाल जी का कहना था कि तुरंत प्रभाव से अभी का अभी खरीद लीजिए, और इन स्टॉक्स में जो एक्शन होता हुआ दिखा है वो कमाल का है। 3500 रुपए के पार निकलता हुआ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। कुणाल जी, आपकी चार्ट रीडिंग एकदम परफेक्ट रही, और वैसी ही परफेक्ट चार्ट रीडिंग आरती सर्फेक्टेंट पर रही। सुमित जी की भी 15% मजबूत होता हुआ। एक बार कुणाल जी फिर से जरा अपडेट दें, क्या करना चाहिए अब? अरे देखिए, एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कई हफ्तों का कंसोलिडेशन है। जिन्होंने इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनको तो यहाँ मुनाफा ले लेना चाहिए। 3500 पार हो रहा है, और जो लोग थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी इसको देख सकते हैं, उनको होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी 3850 4000 के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, होल्ड करके चलने की राय करके चले। ये है आपके लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट पर राय आती इस वक्त कुणाल जी की तरफ से। आरती सर्फेक्टेंट जरा बताएं सुमित जी, आपका स्टॉक तो और ज्यादा भागा है, 15% ऊपर है। अनिल जी, स्टॉक चलेंगे, दोनों के दोनों स्टॉक बढ़िया है, दोनों के स्टॉक में ब्रेकआउट है। दोनों स्टॉक के अंदर जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है, जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, रुकेंगे नहीं। हो सकता है इतने बड़े मूव के बाद एक दिन दो दिन थोड़ा सा पॉज ले, बट ओवरऑल एक अच्छी तेजी ऊपर में देखने को मिलेगी। गैलेक्सी 3750 का ऊपर का टारगेट है, आरती ऊपर में 1750 तक का मूव दिखा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, अभी अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में, और शानदार खरीदारी भी आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने। बहुत ही दमदार एक्शन पूरा का पूरा इस स्टॉक में होता दिख रहा था। तो सर्फेक्टेंट वाले स्टॉक्स भरपूर तेजी में आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आपके लिए। तेजी में आता हुआ दिख रहा है एक और स्टॉक, और वहां पर ओके हाल ही की लिस्टिंग वाले कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में आज 2 नई लिस्टिंग की वजह से फिर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। नजारा टेक्नोलॉजी 2000 के पार निकलता हुआ है, 6% ऊपर आज के सेशन में नजारा टेक्नोलॉजी। विश्वेश जी, आपकी नजर है इस चार्ट पर, नजारा के चार्ट्स पर? अनिल जी, देखिए जहां तक नई लिस्टिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि नजारा टेक जो है 1890-1550 की रेंज में ट्रेड करता था। जो एक ही चीज मैंने नोटिस की है नए लिस्टिंग में, वो होता है कि ओपन मतलब लिस्ट होने के बाद में क्या रेंज बन रही है। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज गिविंग अ मूव अबाउट 1950। यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी मुझे लगता है 2250 तक के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। जब तक यहाँ से 1900 के नीचे नहीं जाता है, जो महज 150 रुपए नीचे है, मेरा ये मानना है कि 2250-2300 आना चाहिए। नए लिस्टिंग स्टॉक्स जो लिस्टिंग के दिन नहीं चलते हैं, उसके बाद साइडवेज हो जाते हैं और फिर वो मूव करते हैं, उनमें मूव आता है। सिमिलर पैटर्न आई एम ऑब्जर्विंग इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ऑल्सो, बट नजारा का जो है वो ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे अगर खरीदा है तो होल्ड करें, खरीदना चाहते हो तो 1900 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। बिल्कुल 2000 के पार जाते हुए दिख रहा है आपको नजारा टेक। बढ़िया एक्शन, बढ़िया मोमेंटम इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक और जहां पर थोड़ा एक्शन है, हम बैंक्स की बात कर रहे थे और फ्रंटलाइन बैंक्स में तो फोकस आ ही जाता है, बट सुमित जी इंडियन बैंक पीएसयू स्पेस से ये तो अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, 3% ऊपर डेज हाई पर है। इंडियन बैंक पर कोई ट्रेड दिखता है सुमित जी?
ट्रेड दिखता है दीपांशु। इंडियन बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक में धीरे धीरे करके मूव स्टार्ट हुआ है और रिसेंट का जो स्विंग हाई है वो 130 का है। 130 का लेवल जैसे इंडियन बैंक के अंदर ब्रेक होगा उसके बाद इसमें मोमेंटम बनेगा और फिर 140 से 145 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें, 130 का ब्रेकआउट का वेट करें, फ्रेश खरीदारी बनती है उसके ऊपर 140 से 145 के टारगेट शॉर्ट टर्म में फिर इंडियन बैंक में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो 140 145 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक पर भी रखिए नजर। एक और काउंटर जहां पर आपको मूवमेंट आ रहा है। आइए, फाइनेंशियल स्पेस पर हमारी नजर है और इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए इंश्योरेंस में क्या चल रहा है। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज के दिन में जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आप देखिए जो नई गाड़ी पर 5 साल के बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस की जो मद्रास हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी वो अब वापस खींच लिया गया है और इसी के चलते आप देखिए जो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि गाड़ी के इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा डील करते हैं, वहां पे हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ऑटो इंश्योरेंस, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में देखने मिल रही है। सबसे पहले आप देखिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उनका कल ही ये कहना था कि जितनी भी कोविड से जुड़ी आपकी पॉलिसीज हैं वो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड करने की मंजूरी इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से आती हुई दिख रही है, जो कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए बेहद पॉजिटिव होगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में हमने देखा है कि इसी महीने काफी बड़ा उछाल भी देखने मिला है और धीरे धीरे जो पॉलिसीज हैं, कोविड से जुड़ी पॉलिसीज हैं, हेल्थ पॉलिसीज हैं, वहां पे लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। तो इसी के चलते आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनीज को या जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो गाड़ी के इंश्योरेंस की हमने बात की, वहां पे एक पिन पॉइंट था जो कंपनीज को नहीं अच्छा लग रहा था। कंपनीज का ये कहना था कि अगर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस 5 साल के लिए आता है तो कोई भी एक कंपनी को सबसे ज्यादा गेन्स होते हुए दिखेंगे और जो बाकी कंपनी है उनको 5 साल के लिए कोई प्रीमियम नहीं मिलेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जब तक आता है तब तक ऑटो की जो डिमांड है वो वापस रिवाइव होती हुई दिखेगी और धीरे धीरे जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ऑटो प्रीमियम्स में भी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके चलते भी हेल्थ जो ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस है वहां पे बढ़त देखने मिलेगी। और तीसरी बड़ी बात, जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि इस महीने की अगर हम बात करें, अगस्त का जो डेटा आता हुआ दिखा है वो पॉजिटिव था। इन ऑल 24% तक की ग्रोथ हमने देखी है इनके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स में। इसके साथ ही अगर आप देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में केवल 4% थी, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस में 30% तक की राइज हमने अगस्त के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में आती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी देखें 96% तक के यहाँ पे प्रीमियम्स में राइज होता हुआ दिखा है। और साथ ही इनका जितनी भी कंपनीज है उनका यही कहना है कि इस बार जो हेल्थ इंश्योरेंस और जो ऑटो इंश्योरेंस है, साथ ही एग्री इंश्योरेंस, इन सब में आने वाले समय में भी अच्छी बढ़त देखने मिलेगी। एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते जनरल इंश्योरेंस पर आपको नजर रख के चलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी खबरें जो आपको आती हुई दिख रही हैं। नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। HAL, इसके लिए भी कुछ खबर आ रही है। रोल्स रॉयस के साथ इन्होंने करार करा है। डेफिनेटली इंजन से जुड़ा करार होगा अगर HAL और रोल्स रॉयस की आप बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इंजन पार्ट्स के लिए ये करार इन्होंने किया है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। अडोर इंडियन पार्ट्स बनाने के लिए ये करार आपको आते हुए दिखा है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगेन एक बहुत ही बढ़िया एक्शन में रहा है ये काउंटर। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर HAL ने रोल्स रॉयस के साथ ये करार किया है। ये एक तरह का इंजन होता है जो इस्तेमाल किया जाता है जैगुआर एयरक्राफ्ट में, और इसको भारत में बनाने के लिए HAL ने रोल्स रॉयस के साथ करार किया है। तो ये तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक कंपनी का सवाल है। आइए चार्ट्स पर भी एक राय ले सुमित जी के साथ। सुमित जी बताएं, HAL इस समय बड़े तेजी के बाद कैसा दिख रहा है? और तेजी देखने को मिल सकती है दीपांशु HAL के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक तेजी दिखाने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन में है, जिसमें पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका ऊपर का रेजिस्टेंस है 1430। जैसे ही 1430 का लेवल टूटेगा तो फ्लैग ब्रेकआउट हो जाएगा और उस फ्लैग ब्रेकआउट में स्टॉक के बहुत ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, 1425 1430 का लेवल ऊपर में ब्रेक होने दें, उसके बाद 100 से 150 रुपए का तेजी आने वाले दिनों में HAL में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1350 से लेकर 1370 के आसपास है, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। ब्रेकआउट के बाद ये बहुत बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा HAL।
बिल्कुल, तो रोल्स रॉयस अपनी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ाएगा HAL के जरिए। ये इन्होंने करार है MOU एरो इंडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साइन करा था और अब यहाँ पर इसको फाइनलाइज कर दिया है। तो भारत में ये बनाए जाएंगे और इंटरनेशनली जो रोल्स रॉयस के कस्टमर्स हैं, साथ ही भारत में जो कस्टमर्स हैं, उन्हें सप्लाई किए जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म HAL प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी रोल्स रॉयस की तरफ से आ रही है। बड़ी खबर HAL के लिए आपको आती हुई दिख रही है इस समय और स्टॉक पर भी हल्का सा इसका रिएक्शन है। पर आइए सुमित जी एक कॉल भी देना चाहते हैं बिगुल, उनके लिए सुमित का सुपर हिट। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 69 रुपीज 80 पैसा और तेजी के द्वार इस स्टॉक के खुल चुके हैं क्योंकि स्टॉक का नाम है द्वारकेश शुगर। द्वारकेश शुगर के अंदर तेजी के द्वार खुल चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। द्वारकेश में खरीदारी करें। स्टॉक में मोमेंटम अभी बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत किया है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 66 रुपए 66 रुपीज के आसपास है। स्टॉक का जो इमीडिएट और पहला टारगेट बनेगा वो कि जो पहला टारगेट बनेगा वो है 74.50 से 75 के आसपास का, यानी 75 का पहला टारगेट बनेगा। ये इस साइडवेज जोन का ऊपर का इमीडिएट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 80 रुपए तक का मूव द्वारकेश के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय द्वारकेश शुगर एट CMP, स्टॉप लॉस 66 रुपीज, टारगेट 75 का पहला, 80 का दूसरा। ओके, तो 75 से 80 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। द्वारकेश शुगर, इस पर अभी अभी एक स्पाइक आपको आते हुए दिखा है। वक्त है स्वागत करने का जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। खरीदना है अपोलो टायर्स का 200 कॉल ऑप्शन, 7 रुपए 40 पैसे 7 रुपए 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है अभी। इसको खरीद कर चले आप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रहना चाहिए 5 रुपए 25 पैसे पे। इसका फर्स्ट टारगेट जो दीप बनेगा वो है 10 रुपए 30 पैसे का। 10.30 वुड बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट बन रहा है 12.20। 10.30 12.20 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे अपोलो टायर्स का कॉल ऑप्शन 22.20 के स्ट्राइक का, बिकॉज मुझे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ये स्टॉक में आया था, थोड़ा कंसोलिडेट किया, बट अब फिर से लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। ये डेरिवेटिव्स डेटा है और सोल्ड हो चुके थे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी दीपांशु, तो वहां पे भी एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। इनफैक्ट डेली इंडिकेटर्स काफी ओवर सोल्ड हो चुके थे, अच्छा बाई क्रॉसओवर दे रहे हैं। एक और टेक्निकल पैरामीटर अगर हम देखें तो अच्छा बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए। 235 तक ये स्टॉक स्पॉट में जा सकता है दीप। एंड एक और अपडेट ये देना चाहूंगा दीप कि निफ्टी में अगर किसी का 17,350 का कॉल ओपन है, वो स्टॉप लॉस चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। आई मीन 58 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। बाजार वहीं पे है एंड वो कारण से थोड़े बहुत प्रीमियम नीचे आए। बट देन किसी की होल्ड पोजीशन तो या तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें या तो आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें, आइदर वेज। बट अभी जो फ्रेश रिकमेंडेशन है वो अपोलो टायर्स में दी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यही 17,420-25 एंड 17,350 ये 75 पॉइंट के रेंज में है। ये 75 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट आएगा, सो और मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने मिलेगा। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अच्छी देखने मिलेगी। अगर हम निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है वहां पे। तो ये है आपके लिए ऑप्शंस में खरीदारी करने की राय। अपोलो टायर्स का ऑप्शंस खरीदें आप, ये है आपके लिए राय। और ये 220 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, एट द मनी कॉल ऑप्शन, यहां पर खरीदारी करने की राय। लेकिन इस बीच हमारी रिसर्च टीम हमारे एक स्टॉक के बारे में अलर्ट कर रही है और उसका नाम है TN पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो। ये है वो स्टॉक TN पेट्रो, इसको आपके लिए रडार पर लेकर आते हैं। TN पेट्रो जी हाँ 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4% मजबूत है इस वक्त स्टॉक। और इस स्टॉक के भी मजबूत होने की जो पीछे जो वजह है वो 2 स्टॉक से कोरिलेट हो रही है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और साथ ही साथ
आरती सर्फेक्टेंट, जो 10 और 15% मजबूत है ये स्टॉक। 15% आपने देखा आरती सर्फेक्टेंट मजबूत है। गैलेक्सी भी काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद ये दोनों स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। गैलेक्सी 9% अभी मजबूत है और आरती भी आप देख सकते हैं लगभग 17% मजबूत है। और इसी का असर आप टीएन पेट्रो में भी देख रहे हैं। क्यों? गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और आरती सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट बनाती है इसका इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट बनाने में, और टीएन पेट्रो जो प्रोडक्ट बनाता है वो है LAB, और इसका भी इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट बनाने में। तो जो PLI स्कीम आती हुई दिख रही है वो PLI स्कीम जो फायदा करेगी आरती और गैलेक्सी को, वो तमाम डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए और उनके रॉ मटेरियल के लिए फायदे की बात होगी। उस लिहाज से टीएन पेट्रो एक और स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन हो सकता है। तो ये स्टॉक भी तेज दौड़ लगाने और कमाल करने की तैयारी में। और कुणाल जी, भागते हुए शेयरों के चार्ट पढ़ने में आपसे ज्यादा महारत किसी की हासिल है नहीं, और 10% से ज्यादा की तेजी टीएन पेट्रो दिखा चुका है। जल्दी से इसके चार्ट्स पढ़िए, बताइए लेवल्स। अनिल देखिए, शानदार ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम है, मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 140-45 के लेवल्स आपको कल तक या परसों तक दिखाएगा। तो बिल्कुल खरीद करके चलें। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। शानदार BTST कॉल साबित होगा। मुझे लगता है कि 135 का टारगेट कल के लिए और 142 का टारगेट परसों के लिए रखें। 142 के टारगेट के लिए बाय करें टीएन पेट्रो। बिल्कुल। और ये स्टॉक वाकई में कमाल कर रहा है। पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे बेहद दमदार, इतने शानदार, और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे आप देखिए LAB जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसके दामों में जिस तरह की तेजी हुई है और रिजल्ट इतने मजबूत, इतने तोड़फोड़ आएंगे। पिछले क्वार्टर में रिजल्ट के वक्त शायद 140-150 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, बाजार के करेक्शन के साथ नीचे आया, लेकिन ये स्टॉक फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों की तरफ जाने को तैयार है। और इसी वजह से देखिए ये कमाल रिजल्ट का है। गैलेक्सी, आरती सर्फेक्टेंट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लगातार पसंद किया है हमारे एक्सपर्ट्स ने, चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, और टीएन पेट्रो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का बड़ा मूव दिखाने की तैयारी में है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है बैन से बेनिफिट का। बैन की लिस्ट है लंबी और आशीष चतुर्वेदी है तैयार। आशीष, सबसे पहले बताएं कोई बैन से बाहर आने वाला खिलाड़ी? अनिल जी, एक ही नाम है जो बैन से बाहर आ सकता है, वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बॉर्डर लाइन के आसपास आ गई है। अभी तक 80% से नीचे तो नहीं है, 81% के आसपास है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक होगा जो बैन से बाहर आएगा। ओके, बैन से बाहर आया तो आईबुल हाउसिंग, वो भी एकदम बॉर्डर पे आया तो आया, नहीं तो एक दिन और इंतजार करें, सिंपल। लेकिन बैन में आने की भी तैयारी होगी। कई सारे स्टॉक्स की बताएं सबसे ज्यादा बहुत ही लंबी लिस्ट है बैंक में आने के, बैन में आने के सबसे ज्यादा पोजीशन कहां बनी? बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहला नाम आता है IRCTC। बस ऐसे ही बैन से बाहर आता है एक ही दिन के लिए, फिर से आ रहा है। 110% हो गई मार्केट वाइड पोजीशन में, तेजी से बढ़ी है। तो IRCTC तो निश्चित ही है। इसके अलावा भी देखिए तो ढेर सारे स्टॉक है और काफी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है। वोडाफोन आइडिया देखिए 108%, तो ये स्टॉक आएगा। सन टीवी 105, एस्कॉर्ट्स 105, जी एंटरटेनमेंट जो है 100%, यहाँ पर भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक ऐसे एनर्जी जो एंटर करते हुए नजर आएंगे। ओके, क्या बात है। IRCTC सिर्फ एक दिन के लिए बाहर आया था, वापस अंदर। ये तो मतलब पुराने दूसरे स्टॉक्स की सेल वेल की तरह करने लगा अब तो। IRCTC बैन में जाने की तैयारी में, और जाहिर सी बात है कि आज का जो बड़ा मूव 10% का है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग IRCTC में आने की संभावना दिख रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या खड़े रहें, कोई चिंता न करें? विश्वेश जी जल्दी से बताएं IRCTC पर जल्दी से राय, लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए या फिर स्टॉप लॉस? देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि स्टॉक का डेली RSI 88-90 के आसपास है। तो एट द कंजर्वेटिव मैं ये कहूंगा कि आज का लो, एक ट्रेडिंग का पहला रूल होता है कि 3 बार लो शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन वन साइड गया है 1880 से 3800 तक। तो मुझे लगता है अनिल जी 3300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत एग्रेसिव होगा। मुझे लगता है लाइक एनी अदर स्टॉक, ये भी ये जो मूव है लास्ट वाला 2500 से 3700 का, मतलब 1000 रुपीज का, इसका कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगर मुझे पूछा जाए तो 3300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। समथिंग लार्जर हैपनिंग विच प्रोबेबली शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है।
बिल्कुल। तो आईआरसीटीसी जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए बैन में आने पर थोड़ी सुस्ती। वही हाल सन टीवी का भी, एक दिन एक्शन दिखाया लेकिन एक्शन दिखाते ही बैन में आने की तैयारी में। प्रॉफिट बुक करें या इंतजार करें, जरा सन टीवी देखिए। बंसल जी आप इसके चार्ट देखिए, और एस्कॉर्ट्स पर भी मैं एक बार फिर से राय लूंगा वागले साहब की, जो कि बैन में जाने की तैयारी में। पहले सन टीवी जल्दी से बताएं बंसल जी। अनिल जी, सन टीवी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन दिखाई थी और करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। तो सन टीवी में तो अनिल जी बने रहने की राय है, और करेक्शन अगर आती है थोड़ी सी यहाँ पर 504 505 तक की, तो खरीदारी की राय है। जिस तरीके से सन टीवी का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 527 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। तो यह है आपके लिए सन टीवी पर बने रहें, कोई चिंता की बात नहीं। और एस्कॉर्ट्स वागले साहब? अनिल जी बुक कर रहे हैं क्योंकि 1475 का एक रेजिस्टेंस है, आज का है, वहीं से घुमा है, वीक नहीं है, लेकिन बैन में जाएगा तो ये साइडवेज जाएगा, तो बने रहने का मतलब नहीं बनता है। अनिल जी मेरे पास एक BTST है, अगर आप बिल्कुल बजाए तो। चलिए वागले साहब के लिए BTST का बिगुल। जी वागले साहब बताएं सर। लगता है वागले साहब से संपर्क कटा है। चलिए जब तक 3-20 की स्ट्रेटेजी ले ली जाए दीप। बिल्कुल सर, 3-20 की स्ट्रैटेजी के लिए बिगुल आपके लिए है तैयार। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक दिख रही हैं अनिल जी। अगर आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। पॉजिटिव टेरिटरी में है। 1 घंटे पहले जब हम बात कर रहे थे तो 60 अंक ऊपर था, अब 23 अंक ही ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। S&P 500 फ्यूचर्स हल्की सी आपको खरीदारी इस समय दिखा रहे हैं। इसके अलावा यूएस की 10 ईयर्स यील्ड 1.32% से बढ़कर 1.34% तक आती हुई देखिए, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं रही है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है सर, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी नहीं होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में आप हल्की खरीदारी एक बार फिर से देख रहे हैं, 74 के पार ब्रेंट जाते हुए दिखा है। गोल्ड स्टेबल है। डॉलर में थोड़ी खरीदारी है क्योंकि आज शाम यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और काफी अहम रहेगा क्योंकि अगले हफ्ते इनकी फेड की पॉलिसी भी है। बताएं सर क्या करके जाना चाहिए? लग ऐसा रहा है दीप की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होगी 17,377। ये थी 6 सितंबर की क्लोजिंग, जो अब तक की हाईएस्ट है। उसके आसपास ही क्लोजिंग होने को तैयार है। मजबूत है बाजार, कहीं कोई चिंता की बात है नहीं। बैंक निफ्टी आधा % मजबूत बंद हो रहा है। हालांकि बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन खराब भी नहीं। तो वही है 36,500 से 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर बंद होने की आदत जो बैंक निफ्टी की पड़ी हुई है वहीं पर होता हुआ दिखा है। निफ्टी 17,300 17,400 की रेंज में। तो पॉइंट सिंपल है, लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, थोड़ी और तेजी बनने की हो सकता है। कल एक बार फिर प्रयास करें, अगर अमेरिका ने साथ दिया तो हम प्रयास करेंगे एक बार फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का। साथ नहीं दिया तो ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों पर 17,250 17,300 तक जाएंगे, फिर से मजबूत हो जाएंगे। तो लॉन्ग पोजीशन है 17,200 के पुट ऑप्शन के साथ होल्ड करें। शॉर्ट पोजीशन है तो 17,500 के कॉल ऑप्शन के साथ होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम शांत है डाउ फ्यूचर्स, आप पोजीशन रख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आपकी पोजीशन है 36,300 का पुट ऑप्शन ले लें, शॉर्ट है 37,000 का कॉल ऑप्शन ले लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। रेंज बाउंड बाजार है, न कल बाहर निकला है न आज बाहर निकला है। जिस दिन निकलेगा उस दिन नया ट्रेड, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ होल्ड करें। ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते हैं आगे। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताइए सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। ये स्टॉक बढ़ा सकता है आपकी वेल्थ, क्योंकि स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ।
मैक्स हेल्थ इसका सिंबल है। मैक्स हेल्थ के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। लास्ट 3 से 5 महीने के अंदर स्टॉक पे रेगुलरली हर लेवल पे तेजी देखने को मिला है। बीच में छोटा छोटा डिप आया है, बट ओवरऑल एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। 398 399 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक यहां से 450 या 450 रुपए तक का मूव ऊपर में दिखाने को तैयार है। स्टॉक में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है, पोजीशंस होल्ड करें। मैक्स हेल्थ केयर यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 381 385 ये सपोर्ट जोन है, तो यहां तो 385 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 400 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा तो 421 रुपए से लेके 430 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मैक्स हेल्थ के अंदर दिखाई दे सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मैक्स हेल्थ के। ओके, 421 से 430 के टारगेट्स के लिए मैक्स हेल्थ केयर, इस पर आप करके चलें खरीदारी। वागले साहब के साथ भी हमारा दोबारा संपर्क हो गया। वागले साहब बताइए सर, आप अपनी कॉल दे रहे थे। दीपांशु, मदरसन सुमी बाय करके चले 222 रुपए 10 पैसा 15 पैसा का करंट भाव है। मॉर्निंग में इसमें मोमेंटम था, फिर ये साइडवेज चला। मुझे लगता है अभी कल ये स्टॉक चलना चाहिए, तो 222 रुपए 20 पैसे का करंट भाव है, अभी लेके चले। 218 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 232 का मेरा कल का टारगेट है। ओके, तो 232 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले मदरसन सुमी। इस पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। भारत फोर्ज पर भी अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिखा था, तो नजर रखिए भारत फोर्ज, मदरसन सुमी दोनों पर ही आपको क्लोजिंग से पहले एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि एक इवेंटफुल ट्रेडिंग डे रहा है। थोड़ा इंडेक्स लेवल पर आपने रेंज देखी, हालांकि निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बना है इंट्राडे बेसिस पर, और नई क्लोजिंग रिकॉर्ड की तरफ भी निफ्टी मूव करते हुए दिख रहा है, बट रेंज बाउंड ही एक्शन रहा। पर उसके बीच काफी सारे स्टॉक्स में आपने मूव देखी, और 36,600 जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का, जिसके बारे में अनिल जी आज सुबह बात कर भी रहे थे, वहां पर भी बढ़िया एक्शन आपने बनते हुए देखा। हालांकि एग्जैक्टली 36,600 के करीब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। कौन से रहे आज के बिग विनर्स, आइए यहां पर डाल देते हैं नजर। इंडसइंड बैंक जबरदस्त तेजी में आता हुआ 4% ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को इसने दिया है सहारा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.5%, हीरो मोटोकॉर्प, आज ऑटो काउंटर्स के लिए अच्छा दिन था। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी। मारुति भी हल्की खरीदारी के साथ ही क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है, तो यहां से एक बढ़िया सपोर्ट बाजार को मिला। एचसीएल टेक महिंद्रा, यहां पर भी पॉजिटिविटी दिखी। टीसीएस एक और आईटी काउंटर जो तेजी में रहा। आईओसी और एचपी यहां पर खरीदारी थी, हालांकि बीपीसीएल थोड़ा कमजोर आपको दिखा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहां से भी थोड़ा सपोर्ट। एचडीएफसी लाइफ, यहां पर भी थोड़ा एक्शन। सन फार्मा, विप्रो, यहां पर भी मूव, और फार्मा पर रखिए नजर, आज बाउंस बैक के संकेत आए हैं। अल्ट्राटेक, बीपीसीएल, एचडीएफसी, टाटा स्टील, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस, यहां से थोड़ी सुस्ती देखी। हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी थी, 4 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, इस तरह की ब्रेथ आपने बाजार में देखी है। वायदा कारोबार की अगर बात करें, आज का स्टार जी एंटरटेनमेंट रहा। 40% का उछाल आपने इस काउंटर पर देखा। वोडाफोन आइडिया 10.5% की तेजी आपको यहां पर आती हुई दिखी। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत की बात की जा रही है। आईआरसीटीसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि फिर से बैन में जा सकता है, बट 6.5% ऊपर, फ्रेश रिकॉर्ड है। 8.5% ऊपर, माफ कीजिएगा। इसके साथ ही एस्कॉर्ट्स, ये भी शायद बैन में जा सकता है, 6% ऊपर। गेल, बढ़िया तेजी इस पर। बीएचईएल, बीईएल, इन दोनों काउंटर्स में अच्छी खरीदारी होती हुई। मदरसन, वागले साहब की पिक अभी एलएनटी टेक, ग्रैन्यूल्स, पीरामल एंटरप्राइजेस, इप्का लैब्स, अपोलो टायर्स, इंडस टावर्स, अमर राजा, ग्लेनमा, इन सभी स्टॉक्स में आपने बढ़िया तेजी बनती हुई देखी। रोटेशन हुआ थोड़ा। मैरिको, नाल्को, वेदांता, यहां पर दबाव दिखा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एस्ट्रल, कॉनकॉर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर भी थोड़ी वीकनेस देखी। नई लिस्टिंग्स और रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में भी दमदार एक्शन। एमी ऑर्गेनिक्स 48% के प्रीमियम पर हुई लिस्ट और करीब 53-54% ऊपर बंद हो रही है ये कंपनी। विजय डायग्नोस्टिक्स करीब 2% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई, पर वहां से तेजी आई, 16% ऊपर बंद होती हुई दिख रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज 2000 के पार आज पहली बार गया ये काउंटर, 6% की तेजी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसमें तेजी बरकरार है, 5% ऊपर। जोमैटो सुबह पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा था, पर उसके बाद वन ऑफ द को फाउंडर्स के रेजिग्नेशन की खबर आई, एकदम सपाट क्लोज होते हुए सुबह 150 के लेवल्स इसने टच किए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैश मार्केट में काफी सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। मूव आपने अच्छी आती हुई दिखी।
हैटसन एग्रो 17% ऊपर, येस बैंक 13% की तेजी दिखाता हुआ। इसके साथ ही गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद जबरदस्त उछाल 9%। आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग अभी एक ऑर्डर की बात आती हुई दिख रही है मेडिकल प्लांट्स लगाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए 10% ऊपर ये काउंटर। बालाजी अमाइंस BEML 7% ऊपर, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स, जिंदल पॉली, इन सभी स्टॉक्स में एक्शन। NBCC एक और काउंटर जहां पर अच्छी खरीदारी दिखी। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। तो अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट्स में तो जो तेजी का ट्रेंड था वो बरकरार है सर, कोई बड़ा बदलाव, कोई वहां पर एक्शन नहीं हुआ। नया रिकॉर्ड क्लोज निफ्टी पर भी प्रोविजनल बेसिस पर तो एटलीस्ट आते हुए दिख रहा है, और निफ्टी बैंक भी जो 36,600 के लेवल की आपने आज सुबह बात करी थी उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाता हुआ। बिल्कुल, तो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट बाजार है जहां रेंज में है, और इस रेंज में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई स्टॉक्स में मंदी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। स्टॉक जो भाग रहे हैं वो गजब के भागते हुए दिख रहे हैं, अच्छी खासी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। आज की दोनों लिस्टिंग दमदार लिस्टिंग, एमी ऑर्गेनिक्स 53% मजबूत, और साथ ही विजया 17% मजबूत। हमारी एक्सक्लूसिव खबर का असर आप देखिए, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 10% मजबूत है, आरती सर्फेक्टेंट 16%, TN पेट्रो 17%, 16% ये मजबूत होता हुआ दिखा है। गजब का एक्शन इस स्टॉक में भी होता हुआ दिखा है, तो एक के बाद एक दमदार एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। 11% TN पेट्रो फाइनली नीचे ऊपर बंद होता हुआ दिखा है 17% बढ़ने के बाद। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग आने दें, उससे पहले बता दें कि हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, जो ट्वीट की मैं बात कर रहा था, हिंदी दिवस पर जबरदस्त रेस्पॉन्स आता दिख रहा है, ढेर सारे ट्वीट आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में देखूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह की वीडियो आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हुए दिख रहे हैं, आप लोग भी जाकर जरूर टाइमलाइन पर देखिएगा। लोग काफ़ी मेहनत करके अपने अपने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए बता दिया जाए, और एक्शन है भरपूर। शाम 5 बजे का एक्शन आपके लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, KYC के नाम पर धोखेबाज काम पर। आप और हम सब के पास हफ्ते में 1-2 कॉल ऐसे आते हैं जो फर्जी होते हैं, और वो जो कहते हैं कि हम बैंक करें, कोई फिनटेक कंपनी से है, आपका KYC पूरा करना है। और आप ये सोचते हैं कि बार बार ये KYC कौन पूरा करवाता है, क्यों करवाता है? एक बार हो गया KYC, सब कर तो दिया, सब दे तो दिया, बार बार क्यों? ये धोखेबाजों की चाल होती है, और वो आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। आपके बैंक की सारी जानकारी लेने के वो इस तरह का जाल बिछाते हैं। RBI ने KYC के नाम पर होने वाले इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। क्या क्या कहा है RBI ने, कैसे आपको बचना है, अगर फिर भी गलती हो गई तो क्या करना चाहिए, पैसे वापस कैसे मिलेंगे, ये ढेर सारे सवाल हैं, जवाब मिलेंगे आपको आज शाम। डिजिटैप के CEO नगीन कोमू साहब हमारे साथ होंगे कार्यक्रम में, और फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फाउंडर डायरेक्टर मधु एकम्बरम, ये भी हमारे साथ होंगे। इन सब से करेंगे बातचीत। तो KYC या फिर किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए देखिएगा आज शाम का शो, KYC के नाम धोखेबाज काम पर, KYC के नाम पर धोखेबाज काम पर, यह है हमारा विशेष शो। ओके, इस पर आप ध्यान रखिएगा आज विशेष कार्यक्रम। बाकी तो हमारे स्टैंडर्ड आपको 6:30 बजे मनी गुरु वाला शो तो हो गई, और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री वाली हमारी स्टोरी भी होगी। अच्छा, कल तो बुधवार है, और वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का, हाँ इस बार तो पूरा हफ्ता, दीप इस बार 5 दिन काम करना है। अनिल जी, इस बार नहीं, अब तो मैंने चेक करा है हॉलीडे लिस्ट, 1 महीने के लिए हर हफ्ते 5 दिन ही काम करना है। अब तो सीधा मिड अक्टूबर ही छुट्टी मिलने वाली है सर। ओके, चलिए अक्टूबर के मिड तक ही छुट्टी मिलेगी, तब तक कोई आराम नहीं, फुल फ्लेज काम। वैसे मार्केट इतना बढ़िया हो, मिड कैप शेयर इतना भागे, स्मॉल कैप शेयर भागे, हमारे ट्रेडर्स के और जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके चेहरों पर फिर से स्माइल आने लगे, क्योंकि सारे शेयरों के अब भाव आने लगे हैं काफ़ी के, और कई तो मुनाफे में भी आते दिख रहे हैं। हर बार ये अलग बात है कि करेक्शन के बाद जब शेयर भागते हैं तो कुछ अलग तरह के भागते हैं, तो पिछले कुछ आपके बचे होंगे अभी भी, लेकिन ज़्यादातर आपके अब चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले। 17,380, अगर मुस्कुराहट की कमी है तो एक और कारण बता दूं आपको कि आपको क्यों मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि आज जहां पर आप बंद हुए हैं निफ्टी पर, वो लाइफ टाइम हाई लेवल है। जी हाँ, 17,380 क्लोजिंग बेसिस पर 3 पॉइंट से लाइफ टाइम हाई बनाया है। पिछला हाई 17,377 का था 6 सितंबर का,
और आज इंट्राडे में भी पूरे 2 पॉइंट से हमने लाइफ टाइम हाई बनाया। पुराना हाई था 17,436 का 7 तारीख को, और आज हमने बनाया 17,438 का। तो 2-2, 3-3 पॉइंट से ही सही, लेकिन लाइफ हाई बनाए। रिकॉर्ड में आज का दिन रहेगा 6 और 7 सितंबर नहीं, तो आज का दिन 13 सितंबर लाइफ टाइम हाई बनने का दिन, माफ कीजिएगा 14 सितंबर लाइफ टाइम हाई बनने का दिन आज आपके लिए। दोनों ही इंडेक्स में नए हाईज बनने का सिलसिला बना है, यहाँ पर अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। सेंसेक्स का मैं देख लूँ 58,296 लाइफ टाइम हाई था, उससे 50 पॉइंट दूर अभी बंद हुए, तो अभी सेंसेक्स को नया हाई बनाना बाकी है। न इंट्राडे में बनाए न लाइफ हाई में। बैंक निफ्टी का तो ऐसा लगता है मूड ही नहीं है, आराम से बोले मेरा क्या करना है, काम कर रहा है ना निफ्टी, मैं तो आराम से पीछे पीछे चल रहा हूँ, जिधर निफ्टी जाएगा उधर मैं चले जाऊँगा थोड़ा पीछे पीछे। तो वो वाली लीडरशिप वाली चीज़ ही चली गई है, अब खाली मतलब फॉलोइंग वाली बात है। ठीक है, जो है जैसा है वैसा है, ठीक है। तो चलिए, ये है आज का ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है, दिल्ली के हमारे सारे महानुभावों से लेंगे विदा। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी। कुणाल जी, राकेश जी, क्या कल फिर से आपकी जॉइंट पिक ऑफ द डे का विचार है या फिर कल अलग अलग होगी, इसके बारे में कुछ अभी से विचार हो चुका है? अरे जी, नहीं, देखिए अनिल जी, आप जो हमारी मुलाकात है वो गुरुवार, मतलब कि एक्सपायरी वाले दिन डिनर पे होगी। इसका बिना तैयारी के सवाल जब पूछा जाए तो दोनों एक साथ। अच्छा, पहले कौन बोले? बंसल जी, पहले आप बोलिए। देखिए अनिल जी, बोला अलग है, देखिए अनिल जी, बोला अलग है, अलग अलग है, बट बोला देखिए अनिल जी एक ही चीज है कि गुरुवार को हम मिल रहे हैं अनिल जी डिनर पर। तो शुक्रवार को हो सकता है कि कोई दमदार ज्वाइंट पिक ऑफ द डे आए, तो गुरुवार को मिलेंगे अनिल जी हम डिनर पर। क्या बात है, वाह, वेरी नाइस। तो फ्राइडे का इंतजार रहेगा, फ्राइडे को बताएंगे दोनों ही मिलकर एक बेहतरीन स्टॉक और पूरा का पूरा वो मेनू जो गुरुवार के डिनर में कुणाल जी और राकेश जी के लिए रहा, हम वो भी जानने का पूरा इंतजार करेंगे। चलिए, तो कल के लिए आप हो जाइए तैयार। हमारे मुंबई के महानुभावों का भी शुक्रिया, जय, विश्वेश, सुमित जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही चोपड़ा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मंगलवार है, जय, आपके तो गणपति विसर्जन है आज, 5 दिनों का गणपति है आपका। जी जी अनिल जी, बिल्कुल, आज गणपति विसर्जन है। थोड़ा बहुत ऐसा भी लगेगा, कमी लगेगी घर पे काफ़ी, बिकॉज 5 दिन जो गणेश जी जब आते हैं घर पे माहौल ही अलग होता है अनिल जी। अब जब विसर्जन होता है तो फिर एकदम खालीपन आता है। तो बट ये मज़ा आ गया अनिल जी ये गणेश उत्सव में। चलिए, मतलब पिछले साल बड़े मुश्किल से गणेशोत्सव मनाया गया था, डर डर के, लेकिन इस बार थोड़ा लोग खुलकर लेकिन सावधानी के साथ मना रहे हैं। तो जो 1.5 दिन, उसके बाद 5 दिन के गणपति का आज विसर्जन हो रहा है, और फिर फुल फ्लेश तो अभी और चलेगा ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कल सुबह फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।